Hi, good evening, everybody, and warm welcome. Today's topic is how to create or how to build approximately 26% consistently, how to make 26% CAGR return. So ये काफी इंटरेस्टिंग आज होने वाला है। तो इस पर हम लोग कुछ एग्जांपल्स के साथ देखेंगे जिससे अपना दिमाग में जिंदगी भर के लिए रह जाए। सो स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरियाज थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्या क्या स्टॉक्स में अपने को देखना चाहिए, किस एंड पे पकड़ना चाहिए और किस समय अपने को कम इन्वॉल्वमेंट दैट मीन कम टाइम के अंदर मेरे को अच्छा मूवमेंट मिल जाए। ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो टूडेज हम लोग जो आज करने वाले हैं इसमें मेनली मेजरली हम लोग फंडामेंटल पैरामीटर्स को देखेंगे, क्योंकि अपने को एक कंसिस्टेंट वे से अगर CAGR रिटर्न बनाना है तो अपने को क्वाइट नेचुरली फंडामेंटल पैरामीटर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखने पड़ेगा और एक स्ट्रीमलाइन भी देने की कोशिश करेंगे, जैसे आप कहाँ से स्टार्ट करो और कहाँ तक खत्म करो, कहाँ क्या क्या देखना वेरी कंपलसरी है फंडामेंटल एनालिसिस में, और अपने को कब चढ़ना भी है। हम चढ़ के बैठे हुए कंसोलिडेशन फेज में पड़ा हुआ काउंटर, हम फंसे हुए हैं उस फेज में, आई थिंक दैट अपने चढ़ना कोई मतलब नहीं रखता। सो थोड़ा टेक्नो फंडा टाइप का अगर होता है जहां पर टेक्निकल भी थोड़ा बहुत रोल प्ले किया, थोड़ा बहुत रोल प्ले किया और मेजरली आपका फंडामेंटल रोल प्ले किया, ये कॉम्बिनेशन विल बी मच मोर सुटेबल फॉर ऑल ऑफ अस। सो आज का हम लोग सेशन विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक जस्ट प्रीव्यू दे के रख रहे हैं देखिए, क्वाइट नेचुरल जहां पर ग्रोथ है वहीं पर प्राइस ग्रोथ, दैट मीन्स प्रॉफिट ग्रोथ, किसी भी कंपनी का अगर प्रॉफिट ग्रोथ है तो वहां प्राइस ग्रोथ आना कंपलसरी है, क्वाइट नेचुरल। अब प्रॉफिट ग्रोथ के साथ अगर पी ग्रोथ भी मिलता है तो क्वाइट नेचुरल, बहुत ही अच्छा मल्टीपल, अपना वहां पर मल्टीपल इफेक्ट आ गया। एक पी ग्रोथ हम लोग सारा कुछ देखेंगे अभी। सो ठीक है, हम लोग आगे स्क्रीन शेयर करते हैं, उसके बाद आप लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगेन लॉट्स ऑफ थैंक्स। चलिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप लोग को देने की कोशिश करेंगे आज। फर्स्ट देख ले रहे हैं जो हम लोग दिए हुए थे, जहां पर CAGR रिटर्न का, सपोज आपका इनिशियल, जैसे CAGR कैलकुलेटर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, गूगल में जाकर CAGR कैलकुलेटर दीजिएगा, आपको CAGR कैलकुलेटर मिल जाएगा। ओके, गुड इवनिंग आशीष, आपको CAGR कैलकुलेटर मिल जाएगा। ठीक है, ये CAGR कैलकुलेटर गूगल में इजीली अवेलेबल है। अगर हम 1 लाख रुपया डाल रहे हैं और 10 लाख रुपया फाइनल अमाउंट का हम सोच रहे हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 10 years, तो माई CAGR रिटर्न इज ऑफ 25.89% पर एनम। हर साल मेरा इन ऑन एवरेज 25.89% बनना चाहिए। CAGR रिटर्न में दैट मीन्स हर साल बनेगा ऐसे बात नहीं है। आप अगर 10 साल तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इन जब 10 साल के बाद आप कैलकुलेट करोगे तो आपका ये पर एनम रिटर्न आना चाहिए। देखा कि किसी साल ये रिटर्न आया ना, सेकेंड साल में देखिए वो अप्रोक्सीमेटली 50% रिटर्न दे दिया, तो भाई वो CAGR रिटर्न आपका उसी वे से मेंटेन किया गया। ठीक है ना। सो एंड ऑफ द डे हम लोग कोशिश करेंगे जैसे हर साल अपने पास अप्रोक्सीमेटली मोर देन 26% के ऊपर जैसे रिटर्न रहे। इसके लिए कुछ है क्या, कुछ जगह है, बन रहा है, कुछ है, कोई टेक्नो फंडा, कोई कॉन्सेप्ट है, कोई थीम है, ये चीज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फाइन, चलिए, दैट मीन्स मैथमेटिकली जो दिया गया है सेमिनार का टॉपिक दैट इज करेक्ट। अब इसको इंप्लीमेंट करने वाले बात सब लोग देखते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर स्क्रीनर को यूज करेंगे। ठीक है, हम जस्ट हम ये दे रहे हैं, डिस्क्लेमर दे रहे हैं, वी विल यूज स्क्रीनर। तो स्क्रीनर जब हम लोग यूज करेंगे तो यहाँ पर, बट उसका क्या हम लोग कॉन्सेप्ट को देख ले रहे हैं। कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग एक इस तरह का बिजनेस मॉडल को देखना कोशिश करेंगे जो हम लोग सबके घर के सामने ही चल रहा है, सबके घर के सामने चल रहा है। इस तरह के बिजनेस मॉडल को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। वहां से ना हम लोग कुछ देखेंगे, हम लोग
बहुत कुछ निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए अभी सबका क्वाइट नेचुरल, आप राजस्थान में रहो, बंगाल में रहो, मुंबई में रहो, कहीं पर भी रहो, ऑटो चल रहा है आपके लोकेशन के सामने से, ऑटो भी चल रहा है, टोटो दैट मीन्स दिस इलेक्ट्रिक ई व्हीकल्स ये भी चल रहा है। अपने कैलकाटा, सिंस आई एम फ्रॉम कैलकाटा सराउंडिंग, तो अपने यहाँ पर भाई ये पैडल रिक्शा भी चलता है। दिस इज पैडल रिक्शा, नॉट पुलर रिक्शा, रिक्शा नहीं, पैडल रिक्शा है, ये भी चल रहा है। तो अगर हम लोग को इसी बिजनेस को अगर देखा जाए, देखिए किसी भी चीज को अगर लाइव वैसे समझाए ना, जहां पर आप कोई एक लाइव एग्जाम्पल के साथ, जो आपके सामने जो हर रोज जो चल रहा है उसके एग्जाम्पल से समझने से ना बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा। तो देखिए ये भी धंधा कर रहा है, जो टोटो वाला ऑटो वाला है वो भी धंधा कर रहा है भाई, टोटो वाला भी धंधा कर रहा है, रिक्शा वाला भी धंधा कर रहा है, हर कोई धंधा कर रहा है, सेम रूट में ही देखा गया धंधा कर रहा है। ठीक है, सबका बिजनेस है। अगर ये लिस्टेड कंपनी रहे, फॉर सपोज देखा गया दिस इज लिस्टेड कंपनी, दिस इज ऑल्सो लिस्टेड कंपनी, दिस इज ऑल्सो लिस्टेड कंपनी, तो भाई हम किसमें जाए और क्यों जाए, किसमें जाए, क्यों जाए, या फिर क्यों अवॉइड करें, कब निकल जाए, है क्या प्रॉब्लम है, क्या इसमें सुविधा है, ये सारा कुछ देखने वाली बात है। तो हम लोग इस कारण से इस एग्जाम्पल के साथ अगर हम लोग आज का सेशन का कवर अप करते हैं, तो आई होप दैट विल मेक मच मोर मैच्योर वे से आप कुछ चीज को समझ पाओगे। तो इसलिए इस तरह के एग्जाम्पल के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर देखा कि तीनों अलग अलग कंपनी है, एक ही सेक्टर में है, एक ही रूट में चल रहा होगा। ठीक है, एक ही रूट में देखा गया आपका टोटो भी चल रहा है, ऑटो भी चल रहा है, दैट मीन्स ई रिक्शा भी चल रहा है, ऑटो भी चल रहा है जो पेट्रोल से चल रहा है, एंड दिस इज पैडल रिक्शा, ये भी चल रहा है। पकड़ लीजिए ओनर जो है, अगर कोई एक पार्टी ओनर है, पकड़ लीजिए ओनर के पास अवेलेबल फंड इज 50,000, और इस 50,000 से वो किस धंधा में इन्वॉल्व होगा, उसी अकॉर्डिंगली अपने को एज ए शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से उसी अकॉर्डिंगली अपना थॉट रखना चाहिए। भाई हम एज ए, भाई एंड ऑफ द डे एज ए शेयर होल्डर वी आर ऑल्सो ओनर। तो आप ये जो धंधा कर रहा है, ओरिजिनल ओनर जो है, उनको उनका थॉट प्रोसेस जो होगा, अपने एज ए शेयर होल्डर अपने भी थॉट प्रोसेस 19-20 एक ही होना चाहिए, क्योंकि वी आर ऑल्सो शेयर होल्डर इस कंपनी में। तो हम लोग अगर देखते हैं यहाँ पर, इसलिए हम लोग क्या किए, यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के साथ आए हैं जिससे आपको समझ में आया। अब पहले पहले अगर हम लोग फिनेंशियल टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाता है, फिर लोगों को बहुत ही समझ में नहीं आता है। हाँ, इसीलिए हम लोग डायरेक्टली इस वे से आ रहे हैं। तो पिक्चर, आई थिंक पिक्चर आप लोग को सारा कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है, सेम इंडस्ट्री में है। तो पकड़ लेते हैं ओनर के पास 50,000 रुपया है, ओनर इज हैविंग ओनली 50,000 रुपीज। अब भाई किस धंधा में जाए, वो उसके पास तीन धंधा अवेलेबल है, कौन सा धंधा में जाए, उन्नीस भी तीनों धंधा, लेकिन ट्रैवलिंग का ही है, ट्रांसपोर्ट का ही है, तो किस में जाए। तो देखा जाए इसके लिए हम लोग क्या किए हैं, प्राइस को निकाले। फर्स्ट हम लोग प्राइस देख रहे हैं, भाई जो एसेट लगेगा इस धंधा करने के लिए, तो एसेट यहाँ पर क्या लग रहा है भाई, ऑटो लग रहा है, पेट्रोल ड्रिवन ऑटो, यहाँ पर दिस इज द एसेट इन दिस केस, फर्स्ट केस। इन सेकेंड केस द एसेट इज इन आवर लोकल, यहाँ पर ना इसको टोटो बोला जाता है, दिस इज ई रिक्शा एक्चुअली, नथिंग एल्स, ई रिक्शा, इलेक्ट्रिकल रिक्शा, एंड द एसेट इज, इसका जो कॉस्ट है, एसेट का कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली मार्केट में ही चल रहा है भाई। आप अगर देखो बजाज का ऑटो वगैरह का 2.5 लाख रुपया वैल्यू है, और ये तो कोई ब्रांडेड है नहीं, लोकल में सब कम देखते हैं, तो लोकल में देखा गया इसका जो अच्छा, अगर ठीक ठाक क्वालिटी का 1,10,15 में भी आता है, लेकिन अगर ठीक ठाक लिया जाए तो 1,25,000 तक पड़ेगा इसका दाम भाव।
विजिबल है नाउ, एवरीथिंग ओके? अनुराग, ऑडिबल एंड विजिबल? यस, फाइन, ओके 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 ओके। चलिए आगे बढ़ते। नाइस, चलिए आगे बढ़ते। तो हम लोग जहां पर थे, हम लोग थे आपका एक हो गया आपका पेट्रोल ड्रिवन ऑटो, इलेक्ट्रिक ड्रिवन आपका ई रिक्शा, एंड आपका पैडल ड्रिवन आपका हो गया ये रिक्शा। ठीक है, इसमें ना ही इलेक्ट्रिक लग रहा, ना ही आपका पेट्रोल लग रहा, ये ह्यूमन बींग इसको खींच रहा है, सिंपल सी बात। कॉस्ट अगर देखा जाए, ये ओरिजिनल कॉस्ट ही है ये सब। आपका ऑटो का भाव है अप्रोक्सीमेटली बाजार में भी 2.5 लाख रुपया का लगभग, बजाज का। अच्छा, इसका आपका जो भाव है 1,25,000 के लगभग है, ई रिक्शो का, और इसका अप्रोक्सीमेटली 20,000 है। ओनर का भाई, जैसे हमने पहले बोला हुआ था, ओनर के पास 50,000 रुपीज ही है। अब उसका चॉइस भाई किस में हम काम करें। तो चलिए देखा जाए किस तरह से हम लोग, एक जिस तरह से शेयर चॉइस किया जाता है, तो उस तरीके से हम लोग अगर ओरिजिनल हम कोई बिजनेस करें, उसमें भी सेम सेम तरीका अप्लाई किया जाता है। तो ओनर्स फंड इज 50,000। तो ओनर का भाई बाहर से पैसा, इसमें अगर ऑटो का धंधा में घुस रहा, बाहर से उसको पैसा चाहिए 2 लाख रुपया, सिंपल सी बात है। उसको डेप्थ फंड चाहिए 2 लाख रुपया का, क्योंकि इसका भाव है 2,25,000 का, तो भाई 2 लाख रुपया उसको चाहिए बाहर से। और यहाँ पर भी ओनर का कहा गया, ओनर के पास 50,000 ही है, यहाँ पर 50,000 ओनर के पास है, तो इसको 1,25,000 अगर है तो इसको 75,000 रुपया चाहिए, एज सिंपल। एंड इन केस ऑफ पैडल रिक्शा 20,000 रुपया, ये तो ओनर का ग्रिप ग्रिप में ही है, इससे वो 2 पैडल रिक्शा खरीद सकता है। ठीक है, 50,000 है, एक की जगह 2 भी खरीद सकता है, तो हम एक ही लेके चल रहे फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, आपके पास ये एक हो गया, फाइन, नाइस। अब देखा जाए जो यहां पर, अब जो मेरा कैपिटल जो इन्वॉल्व हुआ, जो कैपिटल इन्वॉल्व हुआ उसमें, लेकिन एक ओनर्स फंड भी है, एक डेप्थ फंड भी है। ओनर्स फंड 50,000, डेप्थ फंड आपका 2 लाख। इस केस में ओनर्स फंड 50,000, डेप्थ फंड है 75,000। एंड कैपिटल इन्वॉल्व इज इक्विवेलेंट टू एसेट इन्वॉल्व। जो हम एसेट लिए हुए हैं, जिससे हम धंधा करेंगे, वो दोनों ही बराबर है। हमने 2.5 लाख रुपया लगाया, 2.5 लाख से हमने क्या लिया भाई, एक एसेट लिया, जिससे जिस एसेट के थ्रू से हम धंधा करेंगे। हम लोग एक चलती भाषा में बात कर रहे हैं, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में हम बाद में आएंगे। ठीक है, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में आएंगे, बस बाद में आएंगे, जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाए, आगे सब्जेक्ट को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख लिए भाई, जो कैपिटल इन्वॉल्व है उससे, उस एंटायर कैपिटल से हमने एसेट खरीदा। ठीक है, फाइन। अब ये एसेट जो खरीदे हम लोग, यहाँ पर देखिए भाई, हमने जब लोन लिया था, क्वाइट लोन पे मेरे को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। तो देखा गया मेरा अभी चलती इंटरेस्ट रेट 12% का है। हाँ, तो हमने यहाँ पर 2 लाख रुपया लोन लिया हुआ है। देखिए, हम लोग यहाँ पर 2 लाख रुपया लोन लिए हुए, इस पे 12%, दैट मीन्स हो गया मेरा अप्रोक्सीमेटली 24,000 रुपया साल का। हम लोग यहाँ पर पूरा सालाना हिसाब करेंगे, हाँ, ईयरली हिसाब करेंगे, उससे अपने प्लस क्लियर हो जाएगा। अपने पास 24,000 रुपया यहाँ पर देखिए साल का मेरा ये हो गया, इंटरेस्ट देने पड़ रहा, फाइन। और हर रोज देखा गया हम 120 किलोमीटर का अप डाउन करते हैं। 120 किलोमीटर अप डाउन करते हैं, अगर कोई रूट हम ऐसे कवर अप कर रहे हैं, जिस रूट का देखा गया 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, फॉर सपोज देखा गया, हम लोग जो रूट पे बात कर रहे हैं, देखा गया यहां से यहां का एक रूट है। ठीक है, दिस इज ए पॉइंट ए से लेके दिस इज द पॉइंट बी तक का, इस रूट में ही देखा जा रहा है। आइदर आपका ऑटो चल रहा है, या फिर टोटो चल रहा है, दैट मीन्स ई रिक्शा चल रहा है, या फिर आपका पैडल रिक्शा चल रहा है, इसी रूट पे ए टू बी। और यहां से यहां का डिस्टेंस है सपोज 10 किलोमीटर।
दिस डिस्टेंस इज सपोज 10 किलोमीटर। तो भाई 10 किलोमीटर अगर ये डिस्टेंस है तो ऑलवेज तो चलती में ऑलवेज पैसेंजर्स हर समय मिलता है ऐसे तो मैटर नहीं है, उसको रुकने भी पड़ता है, थोड़ा वेटिंग टाइम रहता है, उसके बाद पैसेंजर आता है, उस वो लोग को भी लाइन रहता है, वो लोग का सिंडिकेट है, लाइन रहता है, उसका पैसेंजर आता है। तो देखा गया एक ऑटो 6 दफे जाता है अप एंड 6 दफे डाउन करता है, 6 टाइम्स अप 6 टाइम्स डाउन। दैट मीन्स 10 किलोमीटर है तो 60 किलोमीटर जाता है, 60 किलोमीटर डाउन आता है। दैट मीन्स 120 किलोमीटर कवर अप करता है। 120 किलोमीटर में उसका 6 ट्रिप अप एंड 6 ट्रिप डाउन में है। ठीक है, 6 6 12 ट्रिप कर रहा है अप एंड डाउन, मिला के 12 ट्रिप कर रहा है। ओके, और देखा गया एक ट्रिप में सपोज 12 ट्रिप कर रहा है, दैट मीन्स उसको 120 किलोमीटर कवर अप कर रहा है। और एक ऑटो अगर देखा जाए ना, आपका 35 का मोटा मोटी एवरेज देता है, पेट्रोल एवरेज 135 का देता है, और अपना कैलकाटा में 106 रुपये समथिंग चल रहा है, उसको हम 110 रुपये पकड़ रहे हैं। तो 120 डिवाइड बाई 35, दैट मीन्स मोटा मोटी आपको 3.5 लीटर हर रोज का खर्चा है पेट्रोल में, 3.5 लीटर। 110 रुपये अगर लीटर पकड़ा जाए तो आपको पेट्रोल में खर्चा 385 रुपया हर रोज, एवरी डे। 385 रुपया पेट्रोल में खर्चा है इस धंधा में। ओके, और देखा गया आप खुद नहीं गाड़ी चला रहे हो, आप एक ड्राइवर को रखे हो, 300 रुपया वो दिन का लेता है, पर डे 300 रुपीज वो लेता है। ऑल दिस आर वेरी लॉजिकल। ठीक है, 300 रुपये लेता है, फाइन। और देखा गया आपका एवरेज में 4 पैसेंजर जाता है, 4 पैसेंजर अप डाउन तो होते रहता है, कोई पैसेंजर यहां से यहां गया उतर गया, फिर यहां से कोई पैसेंजर चढ़ा यहां तक गया, तो हम पकड़ रहे यहां से यहां तक अप डाउन में 4 पैसेंजर आपका जाता है। ठीक है, और एक एक पैसेंजर 10 किलोमीटर, भाई 20 रुपया तो मोटा मोटी देता ही होगा, 20 रुपीज तो मोटा मोटी मिलता ही होगा। तो दैट मीन्स आपका हो गया 4 पैसेंजर इंटू 20 रुपीज, दैट मीन्स एक ट्रिप में आपको 80 रुपया मिल रहा है। आप इस तरह से 6 ट्रिप अप 6 ट्रिप डाउन कर रहे हो, इंटू 12, 960 रुपीज का रेवेन्यू आप अर्न कर रहे हो। 960 रुपया आप कमा रहे हो हर रोज, जहां पे ये खर्चा आपका बना हुआ। यू आर नॉट ड्राइविंग, आप ड्राइविंग नहीं कर रहे हो, ड्राइवर आप ड्राइवर रखे हुए हो। ठीक है, ये आपका एंटायरली आपने दिन का निकाला हुआ, एक दिन का आपका खर्चा निकला। और ये आपको 12% जो है आपको इंटरेस्ट जो देने पड़ा, या सालाना देने पड़ रहा, ईयरली देने पड़ रहा। ठीक है, तो अगर हम ईयरली बेसिस पर देखें, फ्यूल कॉस्ट मेरा कितना लग रहा भाई, मेरा फ्यूल कॉस्ट लग रहा 385 रुपया गुना 365 दिन। अगर हम फुल फ्लेजेज में से बात कर रहे हैं तो 1,40,525। ठीक है, 1,00,000, जस्ट मिनट, 1,40,525 ये आपका फ्यूल कॉस्ट होगी। ड्राइवर पर कितना कॉस्ट हो गया आपका, ड्राइवर पे आपका कॉस्ट हो गया 300 इंटू 365, 1,09,500। इस एग्जाम्पल के माध्यम से पूरा क्लियर हो जाएगा भाई एक स्टॉक को क्यों पकड़े, और इसमें क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज, एवरीथिंग आपके पास क्लियर हो जाएगा। क्योंकि स्टॉक पकड़ने के अकॉर्डिंगली ही आप अगर प्रॉपर स्टॉक को प्रॉपर भाव पे खरीदे जिसमें ग्रोथ बन सकता है, वही आपको 30% CAGR रिटर्न देता चलेगा। आप आपके पास अगर वो कोई टेक्निक नहीं है जहां से आप स्टॉक को पकड़ पाओ, सिलेक्ट कर पाओ फंडामेंटल वे से, जहां पर स्टॉक में एक अच्छा ग्रोथ हो सकता है, तो वेरी प्रॉब्लम देखा गया वो एक्यूमुलेट हो रहा है, रुका हुआ है, आप रुके हुए फेज में ही फंसे रहेंगे। ठीक है, इसलिए हम लोग थोड़ा इसको दिखा रहे। अब हो गया 960 रुपीज इंटू 365 दिन, दैट मीन्स 3,50,400, दिस इज रुपीज 3,50,400। दैट मीन्स साल का ये धंधा 3,50,400 का रेवेन्यू कर रहा है, सेल्स कर रहा है,
और उस पे ड्राइवर का कॉस्ट है 1,09,500, फ्यूल कॉस्ट है 1,40,525 का। ठीक है, मोटा मोटी रफली 1,525 करने का, एक लाख चार 500 ही कर लीजिए रफ में, 25 फिर एक गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, गड़बड़ कुछ नहीं, फिर भी उतना फ्रैक्शन रखने की कोई जरूरत नहीं है, 1,40,500 का। ठीक है, ये अपना हो गया ऑटो वाला सेगमेंट में। अब अगर हम टोटो वाला ई रिक्शा वाला सेगमेंट में अगर आते हैं, देखिए ई रिक्शा का भी लेकिन सेम कैपेसिटी है, वो भी उसी स्पीड से जा पाएगा, उसी उतना ही सीटिंग कैपेबिलिटी है जितना आपका ऑटो का है, ई रिक्शा का भी उतना ही सीटिंग कैपेबिलिटी है। सो यहां पर भी वो 120 किलोमीटर कवर अप कर पाएगा, दैट मीन्स 6 ट्रिप मिनिमम ऊपर जा पाएगा अप, एंड 6 ट्रिप मिनिमम डाउन आ पाएगा, एंटायर दिन का बात कर रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं, 120 किलोमीटर क्या आता है, जो लोग ऊपर नीचे, वेरी रियलिस्टिक एग्जांपल, ठीक है, 6 ट्रिप ऊपर नीचे कर पाएगा। तो आपका ये जो ई रिक्शा है वो दैट विल ऑल्सो ट्रेवल फॉर 120 किलोमीटर। एंड यहाँ पर सिंस 75,000 आपका लोन लिया गया है, 75,000 रुपीज आपका लोन लिया गया है, तो इस पे अपना 12% ईयरली का रेट से अगर देखा जाए तो अपने 9,000 रुपया ईयरली बनता है, साल का 9,000 रुपया अपना खर्चा आ रहा है। ठीक है, फाइन। अब देखा गया फ्यूल कॉस्ट, यहाँ पर तो फ्यूल लग नहीं रहा है, अपन अपने को बैटरी चार्ज करके रहा है। अगर हम इससे भी कम खर्चा होता, लेकिन फिर भी हम पकड़ रहे हैं, 150 रुपया आपको खर्चा होता है। फॉर सपोज आप जो चार्जिंग कर रहे हो उसे पकड़ रहे हो, 150 रुपीज आपका खर्चा होता है, जिसके थ्रू से आप 120 किलोमीटर 130 किलोमीटर इजीली कवर अप कर रहे हो। उसके अगेंस्ट में 150 रुपीज आप जो इलेक्ट्रिक चार्ज कर रहे हो उसमें हम पकड़ लेते हैं, इससे भी बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी हम पकड़ रहे हैं 150 रुपया होता है। ठीक है, अगर 150 रुपया होता है, 150 रुपीज इंटू 365 डेज, दैट मीन्स अपना 54,750, दिस इज 54,750, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक कॉस्ट, दैट इज इक्विवेलेंट टू फ्यूल कॉस्ट, एंड ड्राइवर कॉस्ट सिंस सेम है, तो अपन यहां पर 1,09,500 ही पकड़ रहे हैं। सेम है, हाँ, और रेवेन्यू भी यहाँ पर अब सेम ही आ रहा है, क्योंकि ये भी आपका सेम रेट ले रहा है 20 रुपया करके, और इसका भी आपका 6 ट्रिप अप 6 ट्रिप डाउन कर पा रहा है। ठीक है, तो अपने पास क्या हो गया, दो जो पैरेलली एकदम बिल्कुल सेम टाइप ऑफ बिजनेस लाइन है, सेम डिस्टेंस कवर अप कर पा रहा, सेम कैपेसिटी, क्या माने पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी है, उस पे हम लोग लेकिन यहां पर निकाले, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, एसेट प्राइस इज द डिफरेंस, द डिफरेंस इज द एसेट प्राइस, याद रखिएगा। हम लोग बहुत बड़ा बड़ा बात सुनते हैं, एसेट टर्नओवर रेशियोज वगैरह, हमको रेशियो से बहुत कम मतलब है, लेकिन मेरे को मतलब का मतलब चीज हमको मेरे को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मेन डिफरेंस हम देख पा रहे हैं, हर चीज इज सेम, ड्राइवर कॉस्ट इज सेम, फ्यूल कॉस्ट सेम नहीं है, बहुत डिफरेंस हो गया फ्यूल कॉस्ट में। हाँ, बहुत डिफरेंस आ गया फ्यूल कॉस्ट में। इवन सिंस एसेट यहाँ पर हल्का है, एसेट लाइट है इसके कंपैरिजन में, इसका कंपैरिजन में एसेट लाइट है। देखिए सेम जब रेवेन्यू ला पा रहा है, सुनिएगा ये बात बहुत जबरदस्त है, सेम रेवेन्यू ला पा रहा है लेकिन कम एसेट इन्वॉल्व करके, दैट मींस दिस इज एसेट लाइट कंपनी। ये सब टर्मिनोलॉजी हम लोग सुनते हैं लेकिन शायद हम लोग ग्रिप नहीं कर पाते। सो हमको देखना है भाई एसेट लाइट कंपनी कहां पर है, जहां पर एसेट लाइट कंपनी आप और बहुत भी तरीके से देखोगे, हम आगे ये करेंगे, डिस्कस करेंगे एसेट लाइट कंपनी आप किस तरह से जज करोगे। लेकिन मेनली जहां पर हम देख पा रहे हैं दोनों में रेवेन्यू सिमिलर है अप्रोक्सली, और उसके अगेंस्ट में इन्वॉल्व एसेट भाई यहां पर यहां से यहां दोगुना का डिफरेंस है, 1,25,000 2,50,000, तो 2 टाइम्स का डिफरेंस। तो दिस इज एसेट लाइट कंपनी इन कंपेयर टू दिस। ठीक है, अब चले आते हैं भाई तीसरा वाला में, 20,000 रुपया इन्वॉल्व किया, सपोज एक ही रिक्शा लिया, 1 रिक्शा लिया, या फिर 2 रिक्शा भी ले सकता है, क्योंकि 50,000 रुपया है उसके पास, इंटू टू कर दीजिए। ठीक है, 40,000 रुपया लगा, उसके बाद भी 10,000 रुपये से घर में रह गया,
फाइन। इसमें डेप्थ फंड कुछ नहीं लगा उसको, जब डेप्थ नहीं लगा तो भाई क्वाइट नेचुरल इसको इंटरेस्ट भी कुछ नहीं लगा, ठीक है। लेकिन वो भाई सिंपल सी बात है, एक एक रिक्शा जो है, एक एक रिक्शा एक ट्रिप, दो ट्रिप, तीन ट्रिप, चार ट्रिप से ज्यादा नहीं कर पाएगा। दिन में एक एक रिक्शा 40 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जा पाएगा। तो 40 किलोमीटर इंटू टू, क्योंकि दो हमने यहाँ पर एसेट लिया, ठीक है, 40 किलोमीटर इंटू टू यहाँ पर। फ्यूल कॉस्ट यहाँ कुछ भी नहीं लग रहा है, यहाँ कुछ भी फ्यूल कॉस्ट नहीं लग रहा है। और 300 रुपया यहाँ पर भी ले रहा है। लेकिन यहाँ पर जो आप रिक्शा में जा रहे हो ना, रिक्शा का रेट डिफरेंट रहता है। रिक्शा का रेट लेकिन सेम रेट नहीं रहता है, जो आपका 20 रुपया लेगा यहाँ से यहाँ तक, नो नेवर। आप जो ऑटो में जा रहे हो या ई रिक्शा में जा रहे हो, यहाँ पर रेट उससे एस्केलेटेड रहता है। जो यहाँ पर 20 रुपया का रेट है, यहाँ पर देखेंगे आप, वहां पर मोटा मोटी पकड़ के रखिए, वो 40 रुपया का, 35 से 40 रुपया का रेट होगा, ठीक है। क्योंकि एक आदमी खींच रहा है उसको, उसका रेट सेपरेट हो जाता है इन दैट सिचुएशन। समय भी ज्यादा लगेगा यहाँ पर। तो इसको हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। कितना हो गया, आपको बिजनेस मॉडल पूरा समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या हम लोग फर्स्ट क्या देखें, एक एसेट लाइट इज ए फर्स्ट पॉइंट। हाँ, हम लोग यहाँ पर एक लिख लेते हैं, हम लोग क्या क्या नोट कर रहे हैं। एसेट लाइट, एसेट लाइट कंपनी। जस्ट मिनट। एसेट लाइट अगर हम लोग फर्स्ट देख लिए भाई, एक एसेट लाइट कंपनी है, ठीक है, ये अप्रोक्सली। और देखिए यहाँ पर सिंस वो क्या बोला जाए, 35 या 40 रुपया करके चार्ज लेगा। हाँ, तो 40 रुपया करके चार्ज ले रहा है। 10 किलोमीटर भाई दो बंदा भी नहीं ले पाएगा, एक एक बंदा क्यों ले जा पाएगा। 40 इंटू क्या बोला जाए, 40, 1 2 3 4, अगर दो बंदा का भी ले एवरेज में हम पकड़ रहे हैं, दो बंदा को एक रिक्शा में बैठा रहा है, तो 80 रुपया चार्ज कर पा रहा है एक तरफ। तो 4 बार ऊपर नीचे कर रहा है ना, एक बार गया उतरा, तो 320 रुपया इंटू दो रिक्शा है, इंटू टू, दैट इज अप्रोच 640 रुपीज। यहाँ पर दो रिक्शा का 640 रुपीज आपका बन गया है। दैट मीन्स हम लोग पकड़ रहे हैं, एक रिक्शा दो पैसेंजर कैरी कर सकता है, और एक एक पैसेंजर से 40 रुपया चार्ज किया जाए, जो ऑटो से भी डबल चार्ज किया जा रहा है। यहाँ पर ऑटो टोटो से डबल चार्ज किया जा रहा है। दैट मीन्स 40 रुपया करके चार्ज किया जा रहा है, और एक एक रिक्शा दो पैसेंजर को लेकर जा सकता है। सो अभी तक हम लोग क्या देखे, हम लोग तीन अलग अलग बिजनेस में उसका कॉस्ट हम लोग देखे, किस तरह से फ्रैगमेंट किया, और रेवेन्यू किस तरह से आ रहा है उसको हम देखे। अच्छा, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसका ना टोटल ईयरली कर लेते हैं। 300 का तो भाई सेम ही होगा, 1,09,500। और आपका सिंस यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, 640, 640 इंटू 365, 2,33,600, 2,33,600, ये अपना हो गया। दिस इज अवर रेवेन्यू। अब देखिए हम लोग इमीडिएटली सारा कुछ अब चेंज, अब अकाउंटिंग फॉर्मेट में आ रहा है। ये मोटा मोटी अपने को एक रफ आइडिया मिल गया, ठीक है। अब मेरे को समझना भाई हम किस धंधा में जाए, क्यों जाए। फर्स्ट तो अपने को एक नोटिस पे चीज आया, एसेट लाइट कंपनी, क्योंकि सेम, देखिए हम इस कंपनी को इसके साथ हम कंपेयर नहीं करेंगे, इस कंपनी को हम इसके साथ कंपेयर नहीं करेंगे, या इसको हम इसके साथ कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3.5 लाख का हो रहा है, यहाँ पर 2.5 लाख का भी नहीं हो रहा। सो एसेट यहाँ पर भले 40,000 लग रहा है, क्योंकि दो लिया हुआ, दो लगाने के 40,000 लगाने के बाद आपका आ रहा है 2,33,000। तो एसेट भले 40,000 लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम इसके साथ इसका कंपेयर इस कारण से नहीं करेंगे, सेल्स में बहुत हेर फेर है, ठीक है, मोर देन बहुत बहुत डिफरेंस है। अगर हम सेल्स का डिफरेंस देखें यहाँ पर, जस्ट मिनट, तो 3,50,000 डिवाइड बाई 3,50,000 इंटू 100, सेल्स में 33-35% का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है।
सो हम कंपेयर करने के लिए ये दोनों को ही कंपेयर कर रहे हैं, जहां पर मेरे को लग रहा है इसके साथ इसका एसेट जो है इज टू लाइट, एंड यहाँ पर तो एसेट बहुत ही लाइट है, सिर्फ 40,000 में अपने पास एसेट आ गया, उसका केस में मेरे को ये आ रहा है। तो दिस इज हाईली लाइट एसेट लाइट कम माने बिजनेस मॉडल। अब देखिए मेन जो चीज है, आप मालिक हो, सिंस वी आर शेयर होल्डर, हम लोग ओनर्स फंड लगाए हुए, ये वाला भाई, ये वाला पोर्शन अपना है, दिस पोर्शन इज आवर्स पोर्शन। हाँ, इसको हम लोग ना थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं जिससे अपने को समझ में आए। दिस इज आवर पोर्शन, ये हम लोग का पोर्शन है, हम लोग ये पैसा लगाए हुए हैं। मेरे को मतलब है मेरा पैसा से, हम जो पैसा लगाए उससे मेरा कितना पैसा बन रहा है, हमको दूसरा कोई चीज से मतलब ही नहीं है। हमको मतलब है हम जिस धंधा में पैसा डाल रहे हैं, या जो भी बिजनेस में हम पैसा डाल रहे हैं एज ए शेयर होल्डर और एज ए बिजनेस ओनर, शेयर होल्डर मतलब बिजनेस ओनर, हाँ, मेरे पैसा से मेरे पास कितना पैसा बन रहा है, इसको बोला जाता है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। दैट मीन्स अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं बना पा रहे सही तरीके से, या अच्छा सॉलिड कंपैरिजन में अच्छा रिटर्न ऑफ इक्विटी अगर मेरा नहीं बन रहा है, तो भाई वो बिजनेस से राम राम कर लेना चाहिए। मेरे को यहां पर बिजनेस को जब कंपेयर करेंगे, हम देखेंगे भाई मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी क्या बन रहा है, जितना अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी बनेगा उतना ही अच्छा मेरा धंधा है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम, ये तो स्ट्रक्चर बना हुआ है ठीक है, लेकिन हमको कहां से स्टार्ट करना है, हमको स्टार्ट करना है रिटर्न ऑन इक्विटी से। हमने क्या पैसा डाला, उसके केस में मेरा पैसा कितना बना, एज सिंपल एज सच। बनिया टाइप का बुद्धि लगा के हमने इतना पैसा डाला शेयर होल्डर हिसाब से, उसका केस में पैसा मेरा बना कितना, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग दो प्रॉफिट निकालेंगे, क्योंकि पैसा बना मतलब प्रॉफिट बना कितना, तो मेरे को प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अभी तो हम लोग प्रॉफिट तो निकाला ही नहीं है। एक प्रॉफिट निकालेंगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, एक प्रॉफिट निकालेंगे टोटल पॉइंट ऑफ व्यू से, टोटल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं, क्योंकि इस एग्जांपल के थ्रू से ना हम लोग काफी कुछ कंक्लूड कर पाएंगे। हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ROCE एंड ROE, इट विल गेट एक्सप्लेन्ड ओवर हियर, सो प्लीज वेट, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब चलिए हमको देखना, देखिए हमने पैसा लगाया नहीं, लेकिन ये तो कंपल्सन नहीं था मेरे मेरे लिए ना, जिस इस बिजनेस में, अगर इस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, यहां पर भाई 2.5 लाख रुपया बिजनेस बिजनेस में पैसा लगता, मालिक लोग लगाया नहीं, इसलिए उधारी लेना पड़ा। ये उधारी लिया इस कारण से भाई उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो आप जब भी दो दो आपके पास दो आंख होना चाहिए, जब आप कोई कंपनी का सिलेक्शन कर रहे हो ना, आपके पास देयर शुड बी 2 आईज। क्या क्या 2 आंख? एक आंख आपका हो गया, हम एज ए एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, एक आंख आपका हो गया, हम एज ए मालिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। क्यों क्यों एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से देखें? भाई देखिए, एम्प्लॉय का आता जाता नहीं है भाई, मालिक ने कितना पैसा दिया और कितना पैसा डिप्स से है, एम्प्लॉय के लिए कोई मतलब की चीज नहीं है। एम्प्लॉय बोलेगा भाई हमको आप कितना पैसा दिए, भाई सब मिला के हमने पैसा दिया 2.5 लाख रुपया, तो सिंपल से कैपिटल एम्प्लॉयड इज 2.5 लाख रुपया। एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हुआ यही मतलब रखता है, और मालिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपना कितना पैसा लगाए वो वैल्यू रखता है, याद रखिएगा। और दोनों ही एनालिसिस करते समय दोनों का ही जरूरत है, दोनों का ही, क्योंकि हमको आगे स्टार्ट करने पड़ेगा रिटर्न रेशियो से। फर्स्ट आप एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से आइए, सोचिए आप इस कंपनी में काम करते हो, तो भाई आप किसके लिए आंसरेबल हो? आप आंसरेबल हो, आपको इतना पैसा दिया गया, इस पैसा से आपने कितना पैसा बनाया, बस एज ए एम्प्लॉय। इससे क्या होगा, आप जज कर पाओगे इसका एम्प्लॉय अच्छा काम किया ना, इसका एम्प्लॉय अच्छा काम किया ना, इसका एम्प्लॉय अच्छा काम किया। इसलिए आपको फर्स्ट जज करना है एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट देखिए कि आप क्या करेंगे,
आपके पास सारा डेटा अवेलेबल है। एम्प्लॉय कोई मतलब नहीं है भाई, आपने उधारी लेके दिया, आपने दिया कितना पैसा, आपने दिया 2.5 लाख रुपया, ठीक है। 2.5 लाख रुपये से हमने बनाया कितना, 2.5 लाख रुपए से बनाया हमने एक्चुअली, अगर देखा जाए, आपने 2.5 लाख रुपया दिया, इससे हमने बनाया, सॉरी, हमने 2.5 लाख के अगेंस्ट में 3.5 लाख का सेल किया, 3,50,400 रुपये का सेल किया। और इस ये जो सेल किए, यहां पर ड्राइवर के खर्चा मेरा चल गया, यहां से माइनस हो गया 1,09,500, रिमेनिंग रह गया 2,40,900। वहां से फ्यूल कॉस्ट में मेरा निकल गया 1,40,500, 1,04,000 रुपया भाई मेरा एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से हमने प्रॉफिट बनाया। क्योंकि हम इंटरेस्ट क्यों पकड़े भाई, आपने उधारी क्यों लिया, हमको उससे कोई मतलब है, हम इंटरेस्ट क्यों पकड़े, आपने उधारी क्यों लिया, आप अपने घर से पैसा लगाते हैं, मेरे को ये खर्चा मेरा कंधा में मत डालिए, एज ए एम्प्लॉय बोलेगा, एम्प्लॉय क्या बोलेगा, मेरे को मेरा कंधा में ये वाला खर्चा मत डालिए, ये आप पैसा जुगाड़ नहीं कर पाए, इस कारण से आपने उधारी वाला पैसा लिया। सो दिस मनी, इंटरेस्ट वाला जो बर्डन कॉस्ट है, ये एम्प्लॉय का हेडेक नहीं है। एम्प्लॉय को 2.5 लाख रुपया दिया गया था, उसका अगेंस्ट में उसने 1,04,400 रुपया बना के दिया, क्योंकि इस 2.5 लाख के एसेट यूज करके उसने 3,50,000 रुपया का सेल किया। और इस सेल कर जो किया, उसके पीछे ड्राइवर कॉस्ट बियर किया 1,09,000 10,000 रुपया का, और 1,40,000 के रुपया के लगभग अप्रोक्सीमेटली फ्यूल कॉस्ट किया। तो एम्प्लॉय बोलेगा भाई हम आपको 1,04,000 रुपया आपको बना के दिए हैं, इंटरेस्ट कॉस्ट इज नॉट माई बर्डन, दैट इज योर बर्डन, आपने इंटरेस्ट लिया क्यों, 1,04,000 रुपया भाई ये कौन बना के दिया, एम्प्लॉय बना के दिया। दिस इज नोन एज ईबिट, दैट मींस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। भाई इंटरेस्ट देने के पहले ये अर्निंग आया है, ठीक है। ये अकाउंटिंग टर्मोलॉजी हो गया, लेकिन हम आपको व्यू देने की कोशिश कर रहे हैं, थीम देने की कोशिश कर रहे हैं। ये एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है भाई, हमने आपको 1,04,000 रुपये बना के दिया, एज सिंपल एज सच, ठीक है। हम क्यों इंटरेस्ट कॉस्ट बियर करने जाए। सिमिलरली अगर यहां पर आ रहे हो इन दिस क्राइटेरिया में, जहां पर ई रिक्शा वाला क्राइटेरिया में, एम्प्लॉय क्या बोलेगा, आपने मेरे को 1,25,000 रुपया दिया, हाँ फाइन दिए, 3,00,000 उसमें से हमने 3,50,400 का सेल किए, हाँ किया जी। वहां से मेरा ड्राइवर कॉस्ट निकल गया 1,09,500, रिमेनिंग 2,40,900 रह गया। वहां से 54,750 रुपीज का मेरा इलेक्ट्रिक चार्जिंग का कॉस्ट लगा, तो मेरा पास रह गया 1,86,150, 1,86,150। देखिए, तो इससे बेटर ये हो गया अभी ईबिट पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे बेटर हो गया कि दोनों का सिमिलर रेवेन्यू है। और यहां पर क्या बोलेंगे, इन दिस केस आपका हो जाएगा 2,33,600 का आपने सेल किया, वहां से आपने ड्राइवर कॉस्ट निकाल दिया 1,09,000 रुपया का, 9,500 रुपया का, दूसरा तो यहाँ पर कोई फ्यूल कॉस्ट तो लग नहीं रहा है, तो 1,24,100 रुपया का आपने यहां पर भाई प्रॉफिट बनाया। देखेंगे आराम से, 1,24,100 रुपया का आपने क्या किया, प्रॉफिट बनाया, ठीक है, फाइन। ये वाला जो आपका पोर्शन है, दिस इज ईबिट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्रॉम एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसको थोड़ी ना, उसका कोई थोड़ी ना गलती है भाई, उसका मालिक लोग जो उधारी उठा के दिया, उसको दिया 2.5 लाख रुपया, उसको वो क्या क्या किया वो पूरा देख लिया ईबिट। ये आरओसी, अभी जो जिसने क्वेश्चन किया था आरओसी या आरओई में क्या डिफरेंस है, अभी आपको समझ में आएगा। आरओसीई जो है, आरओसी से हम क्या निकालते हैं भाई, कितना एम्प्लॉय को पैसा दिया गया था, उसके अगेंस्ट में कितना उसने प्रॉफिट निकाला, इसका परसेंटेज ही आरओसीई है, ठीक है। सो आरओसीई आपका एक बेंचमार्क है
कौन कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो चलिए हम लोग आरओसी ही निकालते हैं। देखिए आरओसी मतलब हमने कितना प्रॉफिट किया भाई। हमने यहां पर प्रॉफिट किया 1,04,00,000 इसका अगेंस्ट में कितना पैसा लगाया गया था, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना किया गया था, 2.5 लाख इंटू 100 दैट मीन्स ये यहां पर एम्प्लॉय लोग 40.16% का लेकिन प्रॉफिट बना के दे रहा है। 40.16% का, जस्ट मिनट, 40.16% का यहां पर प्रॉफिट बना के दे रहा है। तो देखिए ये हो गया क्या, एक कंपनी का परफॉर्मेंस यहां पर। लेकिन इंटरेस्ट फंटरेस्ट नहीं लिया ये, लेकिन ओरिजिनल प्रॉफिट नहीं है। ओरिजिनल प्रॉफिट लेकिन ये नहीं है 1,04,000 रुपए, लेकिन ओरिजिनल प्रॉफिट नहीं है। या फिर 1,04,000 कितना रुपया से बना, दैट मीन्स आरओसीई। ये आपको क्या बोल रहा है, आपका एम्प्लॉय आपको या आपका कंपनी आपको जो कंपनी का पैसा दे रहा है उससे लेकिन आपको 40% पैसा बना के दे रहा है। एज सिंपल एज सच। यहां पर कितना दे रहा है भाई, इस जगह पर यहां पर दे रहा है 1,86,150 डिवाइडेड बाई 1,25,000। आपने कितना पैसा दिया था उनको, 1,25,000 इंटू 100। यहां पर अप्रोक्सीमेटली 149% का लेकिन ये करके दे रहा। हम अप्रोक्स में किए 149% का, लेकिन यहां पर रिटर्न बना के दे रहा है। अप्रोक्सीमेटली 149% यहां पर रिटर्न बना के दे रहा। आप अगर 100 रुपया लगा रहे हो तो आपका कंपनी आपको 150 रुपया बना के दे रहा है उस 100 रुपया में से। यहां पर आप 100 रुपया दे रहे हो तो आपको लेकिन 40 रुपया बना के दे रहा है। अब सोचिए डिफरेंस लेकिन आना स्टार्ट हो चुका है, सेम इंडस्ट्री सेम थिंग में। अब यहां पर आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, यहां पर आपका क्या होगा, 1,24,100 डिवाइडेड बाई आपने दिया मगर 20-20 40 हजार रुपया इंटू 100। भाई यहां पर तो 310% बना के दे रहा है, 310% बना के दे रहा है भाई यहां पर अप्रोक्सीमेटली। तो अगर परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए, आपने जो पैसा लगाया बिजनेस में, आपने नहीं, पूरा बिजनेस में जो कैपिटल इन्वॉल्व किया गया, वो डेप्थ का पैसा हो या मालिक का पैसा हो, सब मिला के जो पैसा इन्वॉल्व किया गया, उसके अगेंस्ट में बिजनेस सबसे ज्यादा कौन सा बिजनेस रिटर्न दे रहा है, सबसे सॉलिड रिटर्न कौन सा धंधा दे रहा है भाई, सबसे सॉलिड रिटर्न मेरा ये रिक्शा दे रहा है, पैडल रिक्शा दे रहा है, सबसे सॉलिड धंधा दे रहा है आरओसी। ये एकदम पुअर परफॉर्मेंस है वहां पर। फाइन, चलिए ये हो गया ओवरऑल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। या फिर एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्प्लॉय को कोई मतलब नहीं आप उधारी क्यों लिए, वो इसलिए इंटरेस्ट काउंट ही नहीं करेगा। उसको जो पैसा दिया उससे सिर्फ कितना पैसा बना के दिया बिफोर इंटरेस्ट, वो काउंट करेगा। यहां से मेरा निकल के आ गया भाई, ये दिस इज ट्रीमेंडस, दे आर डूइंग वेरी नाइस, नो डाउट। अब हम लोग आरओई में आते, चलिए क्यों इतना ट्रीमेंडस अच्छा कर रहे हैं ये आपको जानना जरूरी है, तभी तो बैक कैलकुलेशन करेंगे। इसलिए आज का जो हम सेशन रखे हैं, जिससे ओरिजिनली पैसा बने हम लोग का, आगे जाके एक अच्छा कम्युनिटी बने हम लोग का, एक ओरिजिनली हम लोग का मोटा पैसा बने, इस कारण से रखा गया। 25% सीएजीआर कोई बड़ा सीएजीआर नहीं है, ठीक है। लेकिन मैटर है हम लोग बहुत समय ना बिजनेस को समझते नहीं है, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज में हम लोग ना बहुत उलझ के रह जाते हैं। बहुत नॉर्मल नॉर्मल चीज है, ठीक है। चलिए अब मेरे को देखना, हम लोग अभी क्या देखा, कितना जो पैसा हमने लगाया उसका अगेंस्ट में हमने परफॉर्मेंस देखा। पैसा हमने क्या लगाया, 2.5 लाख रुपया लगाया, 1,25,000 लगाया, 40,000 रुपया लगाया, उसके अगेंस्ट में हमने आरओसी देखा, परफॉर्मेंस देखा। अब है भाई मालिक ने जो पैसा लगाया, जो पैसा टोटल बिजनेस में लगा वो नहीं, मालिक ने जो पैसा लगाया उस पर मेरे को परफॉर्मेंस देखना है, उसको आरओई बोला जाता है। ये हो गया आरओसी, क्या हो गया, ये हो गया बिजनेस में जो पैसा डाला गया उस पे क्या परफॉर्मेंस आया। उसमें मालिक का भी पैसा होगा, उधारी का भी पैसा होगा,
हाँ, कुछ भी रेशियो हो सकता है उन दोनों के बीच में, तो वट एवर। तो इसके अकॉर्डिंग हमने अगर परफॉर्मेंस देखा, उसमें मेरे को दिखा जो भाई ये जबरदस्त परफॉर्मेंस किया, 310% का परफॉर्मेंस किया, टेरिफिक, फाइन। अब मेरे को देखना मालिक का कितना परफॉर्मेंस हो, मालिक लोग क्या। तो भाई मालिक का तो ओरिजिनल पैसा से मतलब है ना, मेरे को कितना ओरिजिनली प्रॉफिट आया। ये प्रॉफिट से तो काम नहीं बनने वाला मालिक को, मालिक को तो भाई इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा ना, उसके बाद तो मालिक का पैसा आएगा। तो ये जो प्रॉफिट बना, ईबिट वाला जो प्रॉफिट बना, उसके बाद आप इंटरेस्ट को पे कीजिए ना। यहाँ पर आपको प्रॉफिट बना 1,04,00,000 माइनस इंटरेस्ट कॉस्ट कितना था सालाना 24,000 रुपया। तो देखिए 76,400 रुपया का आपका यहाँ पर प्रॉफिट बना, रुपीज 76,400 का प्रॉफिट बना, फाइन। यहां पर आपका प्रॉफिट बना 1,86,150 माइनस आपने इंटरेस्ट कॉस्ट क्या किया, 9,000 रुपया, सॉरी, एनुअली। तो 1,77,150 रुपया, 1,77,150 रुपया का आपका यहाँ पर लेकिन मालिक वाला प्रॉफिट आया, मालिक लोग वाला प्रॉफिट आया। तो भाई मालिक को तो हर चीज निपटाने के बाद ना प्रॉफिट मिलेगा। वो इंटरेस्ट लिया है, लोन लिया है, धंधा में उधारी का पैसा लाया, तो भाई इंटरेस्ट में चुकाइए, उसके बाद तो मालिक को पैसा मिलेगा। तो चुकाने के बाद ये पैसा आ रहा है उसको। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें सिंस कोई लोन ही नहीं है, तो भाई जो प्रॉफिट यहाँ बना हुआ था वही प्रॉफिट यहाँ पर रह गया, कुछ भी यहाँ पर डिक्लाइन नहीं। वहां पर देखें यहाँ से यहाँ घट गया, यहाँ से यहाँ घट गया, यहाँ पर कोई चीज घटा नहीं, क्योंकि उधारी लिया ही नहीं था यहाँ पर, राइट। ये वाला पैसा हो गया मालिक का पैसा। तब मालिक क्या देखेगा भाई, मालिक लोग देखेगा एज ए शेयर होल्डर, आप क्या देखोगे भाई, हमने अपना पैसा लगा के कितना पैसा बनाया, हमने अपना पैसा लगा के कितना पैसा बनाया, हम यही ना देखेंगे। तो हम आरओई हमको देखना है भाई, रिटर्न ऑन इक्विटी, हमको आरओई देखना है, रिटर्न ऑन इक्विटी। मेरा पैसा लगा के हमने कितना पैसा बनाया। तो देखिए यहां पर आइए, मेन जगह पर हम लोग घुस रहे हैं, ठीक है। आरओई हमने किस तरह से कैलकुलेट करना है भाई, ये तो मालिक पैसा बनाया 76,400 डिवाइड में मालिक पैसा कितना लगाया था 50,000, मालिक तो पैसा 50,000 लगाया था, इंटू 100। 152.8% का प्रॉफिट बनाया भाई, 152.8% का प्रॉफिट बनाया हम। दैट मीन्स 153 पकड़ लीजिए, हाँ, दैट मीन्स राउंड राउंड में मालिक 50,000 रुपया डाल के पैसा कमा रहा 76,400 रुपये, तो क्वाइट नेचुरल भाई 150% के ऊपर कमा रहा है। 150% के 75,000 रुपये, 76,400, दैट मीन 150% ऊपर कमा रहा, 153% कमा रहा भाई मालिक यहाँ पर। तो धंधा अच्छा है, नो डाउट। जहां पर हम आरओई कमा रहे हैं, जो मालिक जो पैसा लगा रहा है उसका 150% हम अगर पैसा कमा रहे हैं तो धंधा अच्छा है, नो डाउट। अब भाई कंपैरिजन का जब मैटर आ जाता है तब धंधा अच्छा तो ठीक है, लेकिन कंपैरिजन में अगर मेरे को अच्छा स्टॉक मिलता है तो हम वहां पर थोड़ा कंसिडर दूसरे तरह से करना पड़ेगा मेरे को, क्वाइट नेचुरल। अब चलिए यहां पर आते हैं, यहां पर मालिक कितना कर रहा है पैसा, 1,77,150 डिवाइडेड बाई 50,000 इंटू 100। यहां पर मालिक 354% बना रहा भाई अपना पैसा पे, 50,000 रुपया डाल के 1,77,150 रुपया बना रहा, 354% सालाना पैसा बना रहा। दैट मीन्स 3 गुना, 3.5 गुना पैसा बना रहा है। यहाँ पर 1.5 गुना पैसा बना था सालाना, यहाँ पर सालाना लेकिन 3.5 गुना पैसा बना रहा है। दैट मीन्स आरओई, लेकिन देखिए यहां पर जो डिफरेंस था, हाँ, आरओई लेकिन यहां पर जबरदस्त इंक्रीज कर गया। बिजनेस का जो प्रॉफिट 40% था, लेकिन आरओई 153% है यहाँ पर, क्योंकि मालिक तो लगाया हुआ कम पैसा ना, उस पर यहाँ पर अच्छा मार्जिन मिल रहा है, यहाँ पर और सॉलिड मार्जिन मिल रहा है। अब चलिए यहां देखते हैं, यहां पर कितना पैसा बना रहे हो भाई, 1,24,100 डिवाइडेड बाई आपने कितना पैसा लगाया, 40,000 रुपया लगाया, इंटू 100। दैट मीन यहां पर 310% बना रहे हो। देखिए यहां पर 310% बना रहे हो।
तो सोचिए यहां पर आरओसी इसका सबसे ज्यादा था और बहुत ही ज्यादा डिफरेंस था, इससे डबल था ये। लेकिन यहां पर क्या हुआ, आरओसी लेकिन इससे डबल इसका हो गया, इससे भी ऊपर इसका निकल गया। भाई आप तो एज ए मालिक ना पैसा लगा रहे हो, आपके लिए आरओसी ज्यादा इंपॉर्टेंट ना है ना आरओई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरओसी वाला जो रिटर्न है वो आपको पॉकेट में नहीं आने वाला है, आरओई वाला रिटर्न आपको पॉकेट में आने वाला है। इसलिए हमको ऑलवेज बिजनेस को आरओई पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। जो बिजनेस में आरओई 8% से नीचे है वो बिजनेस करना भी नहीं चाहिए भाई। क्योंकि आप एज ए मालिक पैसा लगा के आपको 8% का नीचे आपको अगर आरओई मिलता है, उससे अच्छा बैंक में पैसा रख दीजिए ना भाई, उससे ज्यादा पैसा बन जाएगा आपका। समझने वाली बात है। बुल मार्केट में सब कुछ चलेगा, सारा थ्योरी फेल हो जाएगा, लेकिन जब बाजार गिरेगा देखेंगे वही जो आरओई जिसका कम था ना वही सपट वही निपट गया पूरा एकदम बाजार में, कहानी खत्म हो गया उसका। सो ये आरओई आपका जो है, दिस इज शुड बी योर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू जज ए कंपनी। ये सारा कुछ नहीं है, लेकिन हम कहां से स्टार्ट करें, हम मेरे को स्टार्ट कहीं से करने पड़ेगा ना, जहां से हम कोई एक कंपनी को सिलेक्शन करेंगे जिससे हम एक नॉर्मल 25% CAGR का हम रिटर्न निकाल पाए अच्छी तरीके से एकदम कंफर्ट वे से। तो भाई हमको एक प्रोमिनेंट आरओई वाला कंपनी चाहिए, जो आरओई अच्छा अगर है दैट मीन्स वो कंपनी लेकिन पैसा बना के, दैट मीन्स बिजनेस में, शेयर मार्केट की बात नहीं करें, बिजनेस में लेकिन वो पैसा बना के दे रहा अपना मालिक लोग को, एज सिंपल। सो ROCE एंड ROE, आई होप दैट इज क्लियर टू यू गाइस। किसने पूछा हुआ था मेरे को, जो भी पूछे हुए थे, आई सो कल्याण पूछा हुआ था, मेरा सिमिलर नेम व्हाट एवर। हाँ, कल्याण पूछा हुआ था, आई होप कल्याण दिस इज क्लियर टू यू। अंडरस्टूड, ओके फाइन, थैंक्स। हाँ, लेकिन अब आप अगर देखोगे ये, अगर हम इसको इसी को एक बेंचमार्क बनाते हैं, आरओई मेरा बेंचमार्क है एंड आरओसीई मेरा बेंचमार्क है, अगर हम आरओसीई बेंचमार्क से जाते तो हम गलत चॉइस कर लेते, हम शायद इसमें आ जाते इस बिजनेस में। लेकिन सिंस हम आरओई बेंचमार्क से हम इस बिजनेस में हैं, हम क्या देख पा रहे हैं, इस आरओई को ना आप क्रॉस चेक करो। किस तरह से क्रॉस चेक करोगे, चलिए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको हम दिखाने वाले हैं। अच्छा अच्छा बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल में दिखाता नहीं है, हम उसको आपको सब दिखाने वाले हैं। और इसमें ना इसको हम क्लियर कर देंगे आपको, बट बी श्योर दीज आर वेरी बेसिक ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपको मिनिमम इतना आपको ज्ञान रहना चाहिए भाई, क्योंकि है बहुत चीज, लेकिन उसमें उलझना नहीं है। मेरे को उसमें से ना कुछ सिस्टम निकाल लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो भी काम करते हैं, हम लोग कुछ टेक्निकल में भी काम करते हैं, हम लोग माई ट्रेड एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। अगर टेक्निकल में हम लोग का फॉर्मेट बना हुआ है, ठीक है, हम लोग उसी फॉर्मेट में ही काम करते हैं। हम लोग हर स्क्रिप्ट हर चार्ट खोज खोज के नहीं देखते, नो नेवर। हम लोग का जो फॉर्मेट में आया, शॉर्ट लिस्टिंग में आया, हम लोग उसी का करते हैं। हम लोग डेटा एनालिसिस का काम करते हैं, हम लोग को फॉर्मेट बना हुआ जो अपने शॉर्ट लिस्टिंग में उसी में हम लोग काम करते हैं। सिमिलरली अगर जब लोग फंडामेंटल्स में काम कर रहे हैं, हम लोग को फॉर्मेट बना हुआ उस पर मेरे शॉर्ट लिस्टिंग आया तो ही हम लोग काम करेंगे, नहीं काम करेंगे। दैट मीन्स आपके पास सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए। आप अगर सिस्टम अवेलेबल नहीं है, आप इधर उधर सिर्फ सर्चिंग कर रहे हो, कभी ये कर रहे हो कभी वो कर रहे हो, उससे सक्स, क्योंकि इन दैट सिचुएशन आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। 5% स्टॉक गिरेगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आई एम शोइंग यू, हम लोग को वेरी रिसेंट होल्डिंग, वेरी रिसेंट मतलब क्या, बहुत दिन नहीं हुआ है। इन दिस मीन वाइल इन शोइंग यू, जस्ट स्टे विथ अस। रिसेंट हम लोग को होल्डिंग है NH, नारायण रुद्रालय, जस्ट अ मिनट। डिस्क्लेमर में हम इसलिए अपना डीमैट अकाउंट खोल के नहीं दिखा पाएंगे भाई, ये सब अब कोई प्राइवेटली बोलेगा हम दिखा देंगे, लेकिन हम लोग एक सेमिनार में दिखा नहीं पाएंगे। लेकिन हम लोग ये इसको लिए हुए हैं, और बिलो बिलो 990 हम लोग को लिए हुए सारा मैक्सिमम क्लाइंट का। अभी ये ज्यादा दिन नहीं हुआ। हाँ, अभी ये ऊपर में काम, जब हमको छोड़ना भी नहीं है इसको अभी। हाँ, ऊपर में काम किया है 1314,
इवन हमको अभी छोड़ना नहीं है इसमें, क्योंकि हम लोग फंडामेंटल किया हुआ है इस पे। अच्छा देखिए, टेक्निकली अच्छा वॉल्यूम वगैरह कर रहा है, सारा हम लोग इस तरीके से फंडामेंटल पैरामीटर से ही निकाले हुए हैं ये सबको। और इवन हम लोग एनएच पे हम लोग वीडियो भी हम लोग यूट्यूब में दिया हुआ था, इसलिए हम लोग यूट्यूब को ऑलवेज फॉलो कीजिएगा, हम लोग रिसर्च करके वहां पर देते हैं। इवन हम लोग का दिया हुआ परसिस्टेंट और बहुत ही लोअर लेवल पर, हम लोग इस लेवल पर परसिस्टेंट में घुसे हुए थे जब बाजार टूटा हुआ था, इस लेवल पर। यहाँ से परसिस्टेंट चढ़ा हुआ, इस बीच में 2 दिन तो गिरा है, लेकिन अपने को छोड़ना नहीं है। ये भी अच्छा चल रहा है, ठीक है, परसिस्टेंट अच्छी तरह से चल रहा है। तो 25% CAGR बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आपको आपका पास सही ये होना चाहिए। वेरी रिसेंटली हम लोग ई क्लर्क में चढ़े हुए हैं, ई क्लर्क, ठीक है, हम लोग ई क्लर्क में लिए हुए हैं। हम लोग को थोड़ा मिस आउट हुआ है इस जगह से, हम लोग सोचे हुए थे थोड़ा डीप डाउन आएगा, नहीं हो पाया, फिर हम लोग इस जोन पे लिए हैं, इस जोन पे लिए हैं। हम लोग इस जगह से हम लोग मिस आउट हो गया, लेकिन हम लोग इस जोन पे लिए हैं फिर। तो वट एवर, तो दिस इज न्यू एडिशन, हम लोग को बहुत ही नया एडिशन है। हाँ, तो ये सारा सिलेक्शन ना हम लोग इसके थ्रू से ही कर रहे हैं। लेकिन हम लोग अपना इस पे आते हैं, जिस एग्जाम्पल में थे उस एग्जाम्पल पे आते हैं। तो ROE जो है, आप क्या देख रहे हो भाई, इसका ROE बेटर हो गया। तो आपको ना ROE का ना इस नॉर्मल कैलकुलेशन से नहीं देखना चाहिए। आप चलिए आपको हम ROE दिखाते हैं किस तरह से होता है। देखिए, हम लोग ना सुनते हैं एसेट टर्नओवर, फाइनेंशियल लीवरेज, मार्जिन, ये सब सारा सुन रहे हैं, लेकिन जानते नहीं इसका एप्लीकेशन। और इससे बहुत ही मजेदार चीज होने वाला है, चलिए देखते हैं। देखिए, हम लोग ना इस ROE को जज करने के लिए, इस ROE को जज करने के लिए हम लोग एसेट टर्नओवर निकाल रहे हैं। व्हाट इज एसेट टर्नओवर? कोई बड़ी बात नहीं है एसेट टर्नओवर। एसेट टर्नओवर भाई ये है, आपने कितना एसेट इन्वॉल्व किया धंधा में। भाई हमने एसेट इन्वॉल्व किया 2.5 लाख रुपया का, उसके अगेंस्ट में कितना आप सेल्स कर रहे हो। भाई हम सेल्स कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए सेल्स कर रहे हैं हम यहाँ पर कितना, 3,50,400 रुपया का। कितना एसेट लगा के, 2.5 लाख रुपया एसेट लगा के। अब देखिए बड़ा इंटेलिजेंसी वाला काम होने वाला, अभी मेन जगह पर हम लोग घुसने वाले हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल्स कितना कर रहे हैं, 3,50,400 रुपया का। कितना एसेट लगा के, 2.5 लाख रुपया एसेट लगा। हम ROE में ही है, लेकिन हम घुमा के आपको दिखा रहे हैं। अभी देखिए 2.5 लाख रुपया एसेट लगा के, दैट मीन्स हम 1.4 टाइम्स का मेरा एसेट टर्नओवर है। 1.4 टाइम्स का मेरा एसेट टर्नओवर है। हम किस तरह से निकाले एसेट टर्नओवर? भाई इतना एसेट इन्वॉल्व किए हैं कितना सेल्स के लिए, मेरा सेल्स हुआ 3,50,400 रुपया का, डिवाइड में मेरा एसेट इन्वॉल्व है 2.5 लाख रुपया का। तो भाई एक 1.4 टाइम्स का भाई एसेट टर्नओवर हुआ, एसेट पे टर्नओवर मेरा हुआ 1.4 टाइम्स का। फाइन। अगर वही चीज हम ई रिक्शा में देख रहे हैं, एसेट टर्नओवर क्या हुआ, एसेट टर्नओवर लेकिन यहां पर हुआ, हम सेल्स कितना कर रहे हैं, सेम 3,50,400 रुपया का, लेकिन यहां पर एसेट आपको कम लगा, 1,25,000 का। आराम से देखिएगा, यहां पर एसेट टर्नओवर लेकिन 2.8 का हो गया। देखिए सेम रेवेन्यू, अप्रोक्सीमेटली सेम रेवेन्यू, लेकिन एसेट टर्नओवर बहुत कम इन्वॉल्व हो गया। बहुत यहां पर एसेट टर्नओवर रेशियो आपका ज्यादा हुआ, दैट मींस एसेट इन्वॉल्वमेंट कम है। दैट मींस दिस इज एसेट लाइट कंपनी। हमने बोला था ना आपको दूसरे तरीके से दिखाएंगे। दैट मींस सेम रेवेन्यू जहां पर अर्न कर रहा है, उसमें आपका जो आपका ये रेवेन्यू जो यहां पर जो किया, यहां पर एसेट टर्नओवर 1.4, यहां पर एसेट टर्नओवर 2.8। दैट मींस कम एसेट के साथ एसेट का 2.8 टाइम्स यहां पर सेल्स कर रहा है, यहां पर एसेट का 1.4 टाइम्स सेल कर रहा है। दैट मींस यहां पर जो है कम एसेट लग रहा है सेल्स के लिए। भाई ये तो और अच्छा है, दैट मींस एसेट लाइट कंपनी है। और यहां पर एसेट टर्नओवर क्या, आराम से देखिएगा, बहुत ही टेक्निक वाला चीज अभी डिस्कस कर रहे हैं। यहां पर एसेट टर्नओवर कितना हुआ, यहां पर एसेट टर्नओवर आपका हो गया, रेवेन्यू कितना हुआ भाई, 2,33,600 डिवाइडेड बाई आपका एसेट इन्वॉल्वमेंट कितना है, 20-40 हजार रुपया। योर एसेट टर्नओवर इज 5.84 टाइम्स। बाप रे बाप, आपने जो एसेट लगाया उसका अप्रोक्सीमेटली 6 टाइम्स आप सेल्स कर रहे हो।
इन दिस केस मोस्ट एफिशिएंट एसेट का पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आप एसेट को यूटिलाइज कर रहे हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका जो ये रिक्शा है, मैंने पैडल रिक्शा है, वो सबसे एफिशिएंट है, सबसे कम एसेट में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है। तो भाई सबसे कम एसेट में सबसे अच्छा अगर मेरे को रेवेन्यू देता है, तो आरओई सबसे अच्छा क्यों नहीं आया? क्वाइट नेचुरल। इतना अच्छा जब रेवेन्यू देता है, इतना सुंदर रेवेन्यू देता है ये, तो आरओई मेरा सबसे अच्छा क्यों नहीं आया? दैट मीन्स आरओई सिर्फ एसेट टर्नओवर से बना हुआ चीज नहीं है। तो आरओई और किससे बना हुआ चीज है? आराम से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एवं मैनेजमेंट लेवल का हम बात कर रहे हैं आपसे। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जिस तरह से दिखाया जाता है आप उसी तरह दिखाने की कोशिश करें। यहाँ पर डिपेंड कर रहा है फिनेंशियल लीवरेज। फिनेंशियल, क्योंकि आप मालिक का पैसा पे कितना रिटर्न बना है वो ना देख रहे हो। फिनेंशियल लीवरेज, भाई मालिक ने पैसा लगाया 50,000, लेकिन एसेट खट रहा 2.5 लाख रुपया का, तो कितना टाइम्स का लीवरेज लिए हो भाई? मालिक ने 50,000 रुपया का पैसा, 50,000 रुपया लगाया, उस पे 2.5 लाख रुपया का एसेट खट रहा है उसका बिजनेस में। दैट मीन्स मालिक जो पैसा लगाया उसका, जस्ट मिनट, 2.5 लाख रुपया डिवाइड बाई 50,000, मालिक ने जो पैसा लगाया उसका 5 टाइम्स एसेट खर्च बिजनेस में इन्वॉल्व है। दैट मीन्स 5 टाइम्स इज योर फिनेंशियल लीवरेज। इस केस में मालिक का पैसा का 5 गुना एसेट लेकिन इन्वॉल्व किया हुआ है धंधा में। यहां पर कितना है भाई? एक ही चीज देखिए, आराम से देखिए, यहां पर कितना फिनेंशियल लीवरेज है। यहां पर आप 1,25,000 का एसेट इन्वॉल्व किए, लेकिन मालिक पैसा लगा सिर्फ 50,000 रुपया। दैट मीन्स 1,25,000 डिवाइड बाई 50,000, फिनेंशियल लीवरेज इज 2.5 टाइम्स। फाइन। दैट मीन्स मालिक जो पैसा लगाया उससे भी 2.5 गुना ज्यादा लेकिन एसेट बिजनेस में काम कर रहा है, बिजनेस के लिए मेहनत कर रहा है, वहां से सेल्स जनरेट किया जा रहा है। यहां पर लेकिन ज्यादा जनरेट किया जा रहा था। ज्यादा जनरेट करने के बावजूद भी क्यों नहीं ज्यादा आया भाई आरओई? चलिए समझेंगे, सब कुछ समझेंगे आज। आरओई को अच्छी तरह समझिए, क्योंकि ये बेसिक पैरामीटर और सबसे मूल्यवान चीज है। ठीक है, एक दिन में हर चीज तो कवर अप नहीं होता है, लेकिन एक चीज समझिए जो आपको बहुत काम में आने वाला है। और थर्ड यहां पर देख रहे हैं फिनेंशियल लीवरेज क्या है भाई? अपना एसेट खट रहा 40,000 रुपए का, वो पूरा पैसा इसका दिया हुआ, तो यहाँ पर कोई फिनेंशियल लीवरेज है ही नहीं। 1 पकड़ लीजिए, मतलब 1:1, दैट मीन्स एक का ही फिनेंशियल लीवरेज है। ठीक है, मालिक अगर एक रुपया लगा तो 1 रुपया का एसेट लगा हुआ है, तो 1:1 का फिनेंशियल, कोई फिनेंशियल लीवरेज है नहीं, 1 का है फिनेंशियल लीवरेज। फाइन। दैट मीन्स आप देखिए कितने सुंदर आरओई निकल गए। आप नेट प्रॉफिट मार्जिन को निकालिए। अपने ये 3 चीज जो है ना, एसेट टर्नओवर, फिनेंशियल लीवरेज, नेट प्रॉफिट मार्जिन, इससे ना आपका पास एक जबरदस्त चीज निकल के आने वाला, वो आरओई का पूरा आपका कंक्लूजन दे देगा। आप यहां से आरओई जो निकाले हैं रॉ वे से, आप इस एंड से जब निकालेंगे आपको बिजनेस का मॉडल समझ में आ जाएगा। चलिए आराम से देखिए बिजनेस मॉडल को। हाँ, जो आपको जानना बहुत जरूरी है एक बिजनेस को पकड़ने के लिए। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है भाई, नेट प्रॉफिट मार्जिन सारा खर्चा पाती बात देने के बाद जो मेरा, हमने कितना प्रॉफिट कमाया? हमने कमाया 76,400 रुपया। मार्जिन कितना कमाए? कितना मार्जिन? डिवाइडेड बाई सेल्स, 3,50,400 इंटू 100, दैट इज 21.8% का हमने यहां पर मार्जिन कमाया। देखिए 21.8% का हमने मार्जिन कमाया। ओके, यहां पर कितना मार्जिन कमाया हमने सेकेंड वाला केस में? आराम से आइए, सेकेंड वाला केस में हमने कितना मार्जिन कमाया? नेट प्रॉफिट मार्जिन हमने नेट प्रॉफिट कमाया कितना? 1,77,150 डिवाइड बाई सेल्स 3,50,400 इंटू 100, 50.55%। 50.55%। ओके, एंड इन थर्ड केस, ये वाला केस में हमने कितना प्रॉफिट मार्जिन कमाया भाई? नेट प्रॉफिट कमाया 1,24,000
1,100 डिवाइड बाई सेल्स कितना किया आपने, 2,33,600 इंटू 100। जस्ट मिनट, आपने क्या कमाया, 1,24,100 डिवाइड बाई सेल्स आपने कितना किया, 2,33,600 इंटू 100, 53.125, 53.125%। अब देखिए हमने क्या क्या किया है यहाँ पर। हम लोग यहाँ पर बेसिकली ना ये आरओई का ही इक्विवेलेंट चीज हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं। देखिए एक्चुअली ये तीन चीज मिलके ना आपका आरओई बना हुआ। आपने क्या किया था यहाँ पर, आपने किया था डायरेक्टली आरओई जब निकाले थे, आपने क्या किया था, आपने किया था भाई आपको जो पैसा बना यहाँ पर डिवाइड में जितना अपना पैसा लगाया उस पर अपने आरओई निकाला। लेकिन इसको ना हमको बिजनेस मॉडल को समझ, हम यहाँ से बिजनेस मॉडल समझ नहीं पा रहे इतना। इस जब हम डायरेक्टली आरओई को देख रहे ना, मेरे यहाँ से ना मेरे को बिजनेस मॉडल समझ में नहीं आ रहा। जब आप इसको तोड़ के देख रहे हो ना इस तरीके से, आपको देखिए बिजनेस मॉडल समझ में आ जाएगा। यहाँ से किस तरह से बिजनेस मॉडल समझ में आया, देखिए ये तीनों को ना मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए आरओई ही आएगा आराम से। देखिए 1.4 इंटू 5 इंटू 21.8, 153%, 153% आरओई मैच कर गया। सेकेंड वाला में आगे देख लीजिए मैथमेटिकली, 2.8 इंटू 2.5 इंटू 50.55, 354% आरओई मैच कर गया। थर्ड वाला में 5.84 इंटू 1 इंटू 53.13%, 310 आरओई मैच कर गया। दैट मीन्स आरओई तो मैच कर रहा है भाई। इसका मतलब ये चीज क्या बोल रहा है, आरओई क्या बोल रहा है एक्चुअली। आरओई सिंपल चीज देखिए, आप आराम से सुनिएगा दिमाग खोल के, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं। आरओई बोल रहा है भाई मालिक ने जो पैसा लगाया उसके ऊपर कितना टाइम्स आप एसेट इन्वॉल्व किए। मालिक ने देखा गया, आराम सुनिए, मालिक ने पैसा दिया देखा गया इतना, इट इज मालिक ने जो पैसा दिया है, ठीक है। उसके ऊपर ये तो बिजनेस के लिए दिया मालिक लोग पैसा, बट आपने बिजनेस में एसेट इन्वॉल्व किया इससे ज्यादा। तो इससे ज्यादा एसेट आप कैसे इन्वॉल्व करेंगे, ये दैट मीन्स आपको तब लीवरेज लेने पड़ेगा, लोन लेने पड़ेगा, फिनेंशियल लीवरेज। आपने फिनेंशियल लीवरेज लिया, फिनेंशियल लीवरेज, आपने फिनेंशियल लीवरेज लिया, करेक्ट। सेकेंड उसके बाद फिनेंशियल जो लीवरेज लिए, दैट मीन्स आपने जितना एसेट इन्वॉल्व किया, फिनेंशियल लीवरेज मीन्स आपने जितना एसेट लगाया भाई, दैट इज इक्विवेलेंट टू एसेट। हम नीचे में एसेट लिख दे रहे, आपने जितना एसेट इन्वॉल्व किया धंधा में, ठीक है, उसका कितना टाइम्स बेच रहे हो, यहां पर देखा जाता है उससे ज्यादा ही बेचा जाता है। एसेट जितना आपने इन्वॉल्व किया उसका कितना टाइम्स आप बेच रहे हो, यहां पर देखा जाए उससे ज्यादा बेचा जा रहा है। इसको बोला जाता है एसेट टर्नओवर। हमने लगाया 50,000 रुपया, आराम सुनिएगा, हमने लगाया 50,000 रुपया, या नीचे लिख कर दे रहे हैं, आपको मॉडल समझ में आ जाएगा। हम सपोज ऑटो में ही देख रहे हैं, हाँ? हमने लगाया 50,000 रुपया, एज ए मालिक धंधा में लगाया 50,000 रुपया, फाइन। लेकिन लगाया 50,000 तो क्या होगा भाई, एसेट हम कितना लगाए, ये तो मालिक पैसा इन्वॉल्व किया, लेकिन एसेट हमने 50,000 नहीं लगाया, हमने एसेट लगाया बेसिकली, हमने एसेट लगाया, इसमें देखा गया 2.5 लाख रुपया का। दैट मीन्स 50,000 से 5 गुना ज्यादा एसेट हमने लीवरेज लिया, फिनेंशियल लीवरेज हमने लिया
5 गुना ज्यादा। इसलिए 2.5 लाख रुपया का मेरा एसेट यहाँ पर घट रहा है। और जो 2.5 लाख रुपया के एसेट हम लोग इन्वॉल्व किए, उसका अगेंस्ट में हम लोग कितना सेल्स कर रहे हैं? वो 2.5 लाख का एसेट लगा के हम सेल्स करें 3,50,400 रुपया का। दैट मीन्स 2.5 लाख का 1.4 टाइम्स हम यहाँ पर सेल्स कर रहे हैं। एसेट टर्नओवर है, 1.4 टाइम्स का सेल कर। देखिए पैसा लगा हुआ इतना, एसेट लग गया उससे 5 गुना ज्यादा, सेल्स हो रहा जो है उससे और ज्यादा, 1.4 टाइम्स ज्यादा। और जो सेल्स हो रहा है उस पर आपका मार्जिन कितना आ रहा है? जो आप सेल्स के, उस पर मार्जिन कितना आ रहा है? आप मार्जिन ला रहे हो सब, फॉर सपोज नेट प्रॉफिट मार्जिन, दैट मीन्स जो मार्जिन मालिक एंजॉय करेगा, आप मार्जिन ला रहे हो। देखा क्या? नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन आप कितना ला रहे हो? हाँ, वो जितना अच्छा मार्जिन लाएगा उतना अच्छा प्रॉफिट बनेगा मालिक का। इस केस में नेट प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, आराम से देखना यहाँ पर सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। मार्जिन इस केस में आ रहा है कितना भाई? 21.8% का। 21.8% का। तभी तो मेरा आरओई यहां पर आएगा कितना? ये तीनों चीज होगा तभी तो मेरा जाकर आरओई यहां पर आ रहा है 153% का। दैट मीन्स 153% क्यों आ रहा है भाई? हमने फिनेंशियल लीवरेज लिया हुआ है, और फिनेंशियल लीवरेज को यूज करके हम टर्नओवर भी ज्यादा कर रहे हैं, और उसमें मेरा मार्जिन भी 21.8% हम एंजॉय कर रहे हैं। इसलिए ना 153% आ रहा है। सेम चीज को अगर हम लोग इस दोनों मॉडल ऑफ बिजनेस में देखें, इसके बाद वाला में अगर हम कंपेयर करें तो आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट मिनट, इसको ना ब्लैंक कर देते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। ये देखना, हम इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, आगे हम ना फिगर से यहाँ पर भर लेते हैं। जस्ट मिनट, यहाँ पर फिनेंशियल लीवरेज कितना भाई? यहाँ पर फिनेंशियल लीवरेज 2.5। लीवरेज तो इससे कम है, फाइन, लेकिन टर्नओवर जो है 2.8 टाइम्स। और सबसे मजेदार चीज है 50.55 टाइम्स का भाई मार्जिन ला रहा है। इस कारण से यहां पर 354% का आपका ये आ रहा है। दैट मीन्स आप सिर्फ उधारी का पैसा ही लाए हो यहां पर, जो ऑटो वाला, ठीक है, आप उस अनुसार लेकिन टर्नओवर नहीं बढ़ा पाए हो यहां पर। लेकिन पैसा तो लिया है, आपसे कम उधारी लिया है हिसाब से, 2.5 टाइम्स उधारी लिया फिनेंशियल, लेकिन टर्नओवर बहुत सॉलिड कर रहा है और उस पर मार्जिन भी सॉलिड रख पा रहा है। दैट मीन्स इस बिजनेस में टर्नओवर भी अच्छा है, जो जो एसेट लगा हुआ उस पर टर्नओवर भी अच्छा है, मार्जिन भी अच्छा है, क्योंकि ये एसेट लाइट कंपनी, इसलिए टर्नओवर अच्छा है और मार्जिन भी यहाँ पर अच्छा है, क्योंकि भाई यहाँ पर फ्यूल कॉस्ट कम लग रहा है। आपको पूरा मॉडल ना सिर्फ ये मैथमेटिकल पैरामीटर देख के समझ में आ जाना चाहिए। मार्जिन क्यों कमा पा? क्योंकि फ्यूल कॉस्ट कम लग रहा है भाई, कॉस्टिंग कम है, फ्यूल कॉस्ट कम लग रहा है। और टर्नओवर क्यों ज्यादा कर पा रहा? क्योंकि भाई एसेट लाइट कंपनी है, इससे ज्यादा एसेट, इससे कम एसेट इन्वॉल्व है इसमें। अब भाई लास्ट वाला मैं रिक्शा, जो आपका पेडल रिक्शा में आते हैं, ठीक है, पेडल रिक्शा में देखिए क्या है यहाँ पर, फिनेंशियल लीवरेज कुछ लिया ही नहीं। तो लीवरेज सारा पैसा तो मालिक का ही पैसा लगा हुआ है, बाहर का पैसा लगा हुआ नहीं है। यहाँ पर क्या कर रहा मालिक? अपना पैसा क्यों, बाहर का पैसा से भी कमा रहा है ना, यहाँ पर ये बाहर का पैसा से भी कमा रहा है मालिक यहाँ पर, लेकिन बाहर का पैसा से कमा नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके पास पूंजी था 50,000 रुपये का। और एसेट टर्नओवर यहाँ पर सबसे ज्यादा है, क्योंकि सबसे लाइट कंपनी है, और इवन आपका मार्जिन भी बहुत सॉलिड है, मार्जिन भी बहुत सॉलिड है। इसलिए यहाँ पर 310% का आपका ये आ रहा। तो भाई मेरे अकॉर्डिंगली तो
दिस मॉडल इज द बेस्ट, क्योंकि हमको लीवरेज के भी बेनिफिट लिए, टर्नओवर भी मेरा बहुत सॉलिड है, हम मेरा बेनिफिट पूरा स्प्रेडेड है, देखिए ना, हर तरह से स्प्रेड किया हुआ मेरा बेनिफिट। हम लीवरेज पॉइंट ऑफ लीवरेज लेके, दैट मीन दूसरे का पैसा बिजनेस में लगा के वहां से भी कमा रहे हैं, मालिक कमा रहा है वहां से, दूसरे का पैसा लगा के प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिटेबल बिजनेस, इसके अंदर बाहर का पैसा लगा के वहां से भी अपना पॉकेट में पैसा बना रहा है, टर्नओवर से भी अच्छा बना हुआ है, और प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा बना हुआ। और सेकेंडली देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें क्या है, इन इन दिस केस आपका स्केलेबिलिटी ज्यादा नहीं है, ज्यादा स्केल नहीं कर पा रहे हो आप, कवर अप कर पा रहे हो ओनली 80 किलोमीटर, दो दो पैडल रिक्शा लगा के यहाँ पर, लेकिन एक गाड़ी में 120 किलोमीटर हम कवर अप कर पा रहे हैं। तो दिस इज मच मोर बेटर मॉडल मेरे अकॉर्डिंगली, जिसमें हम अपना, अगर कोई पैसा डालना हो एज ए शेयर होल्डर हिसाब से, हम इसमें डालेंगे, क्योंकि हमने अभी तक बहुत पैरामीटर होता है, उसमें से एक ही पैरामीटर देखे, पैरामीटर में मेरे को आरओई बहुत जजमेंटल लगा, बहुत ही सॉलिड लगा। और इस आरओई का जो जो स्ट्रक्चर ऑफ आरओई है, जो हम लोग यहाँ पर तोड़े हुए, जो स्ट्रक्चर ऑफ आरओई में मेरे को एक अच्छा एनपीएम मिल रहा है, यहाँ पर एनपीएम बहुत कम मिल रहा है, स्केल करने की जगह है, और एनपीएम बहुत सॉलिड है, मार्जिन बहुत अच्छा है, टर्नओवर भी एक डिसेंट है, और एक कंट्रोल लीवरेज। हम बहुत ज्यादा अगर उधारी ले लेते हैं तो शायद चुकाना भी मुश्किल हो जाएगा अगर मेरा धंधा उलट जाए तो, इसलिए मेरा कंट्रोल लीवरेज है, साथ में मेरा टर्नओवर बहुत ही अच्छा है, और मेरा मार्जिन लेवल बहुत अच्छा है। इससे मेरे को दिख रहा है जो आई एम टेकिंग बेनिफिट फ्रॉम एवरी एंगल। सो ये मॉडल मेरे को सबसे अच्छा जच रहा है, जिसमें हम लोग इस धंधे को, दैट मीन्स हम लोग जो अभी अभी तक देखे हैं, इसमें जो हम लोग काम यहाँ पर जो किए हैं, इसमें मेरे को समझ में आ गया भाई, हम लोग किस तरीके से एक बिजनेस का आरओई को ना डिकम्पोज करके, जिसको हम लोग बोलते हैं डुपॉन्ट एनालिसिस, डिकम्पोज करके एक आरओई को हम लोग देखना चाहिए। हम लोग देख रहे हैं फिनेंशियल लीवरेज भी उसको बेनिफिट ले रहे हैं, लेकिन मेन यहाँ पर जो कारण है दैट इज मार्जिन। लेकिन देखा कि मेरे पास मार्जिन इसमें भी है, देखिए इसमें भी मार्जिन है, तो मेरा आरओई क्यों नहीं आया? भाई मार्जिन है लेकिन लीवरेज नहीं है, बाहर का पैसा का मेहनत फायदा नहीं ले पाया, मार्जिन और टर्नओवर दोनों ही है, लेकिन फिर भी आरओई नहीं क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि भाई मार्जिन है, टर्नओवर भी है, लेकिन लीवरेज नहीं है। भाई तीनों ही जरूरत है, तभी जाके मेरा एक बैलेंस। मेरा लीवरेज कंट्रोल्ड में है या नहीं है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम दो पैरामीटर्स को जनरली देखते हैं, लेकिन मेन जो पैरामीटर देखेंगे, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, मेरे हम जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो कवर करने का मेरा कैपेबिलिटी कितना है, नहीं है, हम उसको देखेंगे। देखिए मेरा यहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है, अगर हम देखते हैं इंटरेस्ट का पहले तक मेरा कमाई क्या है, अगर हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखते हैं, इंटरेस्ट कवरेज, आशीष ने पूछा हुआ है भाई, हम जो लीवरेज ले रहे हैं उसको, वो उसको जज करने का वो कंट्रोलेबल है या नहीं है, उसको जज करने का पैरामीटर क्या है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का अगर हम देखते हैं, या इंटरेस्ट कवरेज परसेंटेज को अगर हम देखते हैं, भाई कितना परसेंट कवर किया हुआ है, वट एवर, रेशियो देखिए, परसेंटेज देखिए, हम रेशियो देख रहे हैं, हाँ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो हम क्या देख रहे हैं भाई यहाँ पर, इस केस में इंटरेस्ट के पहले तक मेरा कमाई है 1,04,000 डिवाइड बाई 24,000, इंटरेस्ट कवरेज है 4.18 टाइम्स, टाइम्स नॉट परसेंटेज है, ये परसेंटेज नहीं होगा यहाँ पर। हम्म, अरे यार 4.18, हाँ ये हटाइए इसको, 4.18, हाँ परसेंटेज, अरे क्या हो रहा है, देखिए परसेंटेज में आ जाता, 4.18, हाँ। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, इंटरेस्ट के पहले तक आपका कमाई कितना है, 1,86,150 डिवाइड बाई इंटरेस्ट कितना दे रहे हो, 9,000, इंटरेस्ट कवरेज इज अप्रोक्सीमेटली 20.68 टाइम्स, बहुत ज्यादा, 20.68, हाँ, इससे बहुत ज्यादा
5 टाइम्स ज्यादा इंटरेस्ट कवरेज बना हुआ। कम रिस्क की है, हम तो लीवरेज लिए लेकिन यहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व है। जितना इंटरेस्ट पे करना पड़ता है उसका उससे सिर्फ 4 गुना ही ज्यादा हम कमा रहे हैं ईबिट। यहाँ पर उससे 20 गुना ज्यादा कमा रहे हैं, इसमें तो इंटरेस्ट है ही नहीं, नॉन एप्लीकेबल हो गया इसमें। ठीक है। सेकेंड देखिए, इंटरेस्ट कवरेज में भी ये आगे निकला हुआ। सेकेंडली ये धंधा क्या है भाई, कस्टमर उतना हाथों हाथ पैसा ले लिए। दैट मीन्स इसमें कोई डेटर्स डे बनने वाला दिन नहीं है, कोई डेटर्स ऐसा नहीं है जो पैसा आपका पड़ा हुआ धंधा में, सारा कैश ड्रिवन धंधा है। ठीक है। हाँ, इतना याद रखिएगा। ये जो देख रहे हैं ना, एक ही चीज में सुनिएगा आराम से। पी रेशियो, पी रेशियो कभी भी आप मत सोचिए इसका पी रेशियो और इसका पी रेशियो बराबर रहेगा, नो नेवर। या प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू, हाँ, कभी भी मत सोचिए ये दोनों का लेकिन बराबर रहेगा। जब आपका आरओसी, दैट मीन्स ये क्या बच्चा है, ये किस तरह का बच्चा है जो 354% आपको रिटर्न दे रहा है, दैट मीन्स ये बच्चा है, इंटेलिजेंट बच्चा है। ये इंटेलिजेंट बच्चा है, आप इसको यूज करने पड़ेगा ना भाई। इंटेलिजेंट बच्चा है बोलकर घर में बैठा कर रखिएगा तो काम नहीं आएगा, आपको ग्रोथ में लगाने पड़ेगा इसको। बट इसका जो मॉडल है, ये मॉडल बोल रहा हम आपको पैसा बना कर दे सकते हैं। इसका आरओई जो है, ये जो मॉडल आपको दे दिया, फिनेंशियल मॉडल आपको दे दिया ना यहाँ पर, फिनेंशियल लीवरेज, अच्छा टर्नओवर, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये मॉडल सबको पता चल रहा है ये बच्चा आपको पैसा बना कर दे सकता है। इवन ये बच्चा आपको पैसा बना कर दे सकता है, तीसरा नंबर वाला। ठीक है। डिपेंड करता है आप इसको कितना सेल्स, इसमें कितना यूज कर पा रहे हो। बट इसका इंटेलिजेंसी इससे बहुत ज्यादा है, इससे बहुत। अगर दो दो अलग अलग बच्चा हो ना, आप बोल सकते हो ये इस बच्चा से ये बच्चा ज्यादा तेज तेज बच्चा है, ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है, ज्यादा बुद्धिमान बच्चा है। अब भाई बुद्धिमान होके सर काम में नहीं लगा रहा तो फिर बुद्धि कोई काम का नहीं है किसी के लिए। ठीक है। लेकिन इसको आपको इसको अगर पूरा आप यूज, माने इस मॉडल को आप इसको जितना आप इस यहाँ पर सेल्स होगा, जितना सेल्स ग्रोथ आएगा उतना ज्यादा, लेकिन यहां से इसका शेयर होल्डर ज्यादा कमा पाएगा। सो आपको फर्स्ट ये देखना पड़ेगा ना भाई, कौन बच्चा ज्यादा तेज है, या कौन कंपनी जिसका फाइनेंशियल मॉडल इस तरह बना हुआ है, जो अगर काम किया, अगर अच्छा काम किया, अगर बीच में वर्ड है लेकिन अगर अच्छा काम किया, अच्छा सेल्स ग्रोथ किया, अच्छा प्रॉफिट, सेल्स ग्रोथ के साथ अगर अच्छा अच्छा प्रॉफिट, सेल्स ग्रोथ अगर किया अच्छी तरह से, तो भाई कहां से अच्छा पैसा बन सकता है। इससे ज्यादा, बहुत ज्यादा पैसा इसमें बनेगा। इसमें ज्यादा पैसा बनेगा ये हर कोई जानते हैं, इस कारण से इसका पी, अगर इसको पी आपको 15 में मिल रहा तो इसका पी आपको देखेंगे 15 में नहीं मिल रहा, इसका पी देखा गया आपका 27 में मिल रहा है, इसका पी देखा गया आपका 25 में मिल रहा है। ठीक है। ये ऑब्वियसली इससे कॉस्टली होगा। आप अगर पी दे के काम करने गए, आपका हाथ से इंटेलिजेंट बच्चा निकल जाएगा। हम नहीं बोल रहे पी को अवॉइड करने के लिए, लेकिन जब कंपेयर कर रहे हैं इससे, इसका पी क्वाइट नेचुरल ज्यादा हो, क्योंकि इसका कैपेसिटी ज्यादा है, ये आपको ज्यादा रिटर्न देगा तो इसका पी ज्यादा होगा ही। या प्राइस टू बुक वैल्यू देखा गया, ये 3 टाइम्स पे काम कर रहा, तो ये देखा गया ये 4.5 टाइम्स पे काम कर रहा है, ये देखा गया 4 टाइम्स पे काम कर रहा है। ये ज्यादा कॉस्टली होगा ही वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपने एक इंटेलिजेंट बच्चा को चॉइस किया है। अब उसका जो दूसरा पैरामीटर सब है, हाँ, वो सब एक दिन में सारा कुछ कवर अप होता नहीं है। हाँ, लेकिन हम लोग आज जो डिस्कस किए इसमें से हम लोग मेन डिस्कस किए भाई, हम लोग जब कोई एक कंपनी को चॉइस करते हैं ना, बहुत ही नॉर्मल वैसे अगर देखें तो फर्स्ट मेरे को देखना चाहिए आरओई कितना है। अगर आरओई कॉस्ट ऑफ कैपिटल से भी कम है, वो कंपनी को कभी सिलेक्शन करना ही नहीं चाहिए। आपको रिस्क फ्री कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या आपके पास, देखिए आपके पास रिस्क फ्री कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, देखिए ना, हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। एक हो गया रिस्क फ्री, आप बिंदास एफडी में पैसा लगा के रख दीजिए, रिस्क फ्री कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
रिस्क फ्री कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम पकड़ लेते फॉर सपोज, इतना है भी नहीं फिर भी हम पकड़ लेते, फॉर सपोज 8% है। अच्छा अच्छा, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह में ठीक है 8% अगर है, ठीक है। कोई कंपनी का अगर आरओई रिस्क फ्री कॉस्ट ऑफ कैपिटल से भी कम है, तो भाई हम उस बिजनेस में क्यों माथामारी करने जाए, क्यों माथामारी करने जाए। इससे भी कम अगर आरओई है, देखिएगा आरओई आपका कोई कंपनी का बना हुआ है, आराम से सुनिएगा ये चीज। आरओई आपका बना हुआ है कोई कंपनी का, फॉर सपोज 5%। ये तो साला रिस्क फ्री जो रिटर्न मेरे पास अवेलेबल है बाजार में, उससे भी कम इसका आरओई है बुक्स में। हम प्राइस देके उछल कूद करके, हम कुछ जानते नहीं, हम प्राइस देके उछल कूद कर कोई एक काउंटर फंस गया, फिर वहां से काउंटर मेरे को बाजार थोड़ा ऊपर नीचे किया या काउंटर थोड़ा ऊपर नीचे किया, हम ऊपर में ही रह गए, फिर हम कहानी हो गए। तो ये तभी होगा जब हमको प्रॉपरली स्टॉक सिलेक्शन करना नहीं आता है, हम बेसिक पैरामीटर्स को नहीं जानते हैं, और हम लॉजिकली उसको प्रूफ करने नहीं जानते। यहाँ पर रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न मेरा 8% है, वहां पर मेरा आरओई देखा गया 5% अवेलेबल है। इस कंपनी को हम क्यों चॉइस करने जाए, जितना भी अच्छा काउंटर वो बाजार में उछल कूद कर ले। देखिए हम दिखा रहे हैं आप, BHEL ROE is 1.7%। BHEL, भाई ये BHEL नहीं है, जस्ट मिनट, हाँ BHEL, ये देखिए BHEL का डेली प्राइस इस बीच में। आप टेक्निकली देखोगे, अब अगर अरे भाई ब्रेकआउट किया, वॉल्यूम अच्छा किया, ट्रेंड लाइन बना हुआ है, क्रॉसओवर आया, फिबोनाची को ये कर दिया वो कर दिया, यहाँ से फिर मेरा RSI बहुत जबरदस्त बना हुआ, बहुत चीज आप लॉजिक बना लोगे, वेरी फाइन, शायद चले भी, वॉट एवर। मेरे को बाजार में गलत स्टॉक में फंसना नहीं है, हमको कंसिस्टेंटली पैसा बनाना, हमको गलत स्टॉक में हम पकड़ ही ले रहे, बाजार मेरे को ट्रैप कर लेगा, हम गलत स्टॉक में ट्रैप नहीं होना चाहते हैं। आप अगर BHEL को देखेंगे, जो बंदा यहां फंसा है 2007 में, वो बंदा आज तक कहानी भूल गया बाजार का। 2007 का फंसा हुआ चीज आप ये प्राइस देख के उछल कूद करके शायद जो भी कर ले अलग चीज है, लेकिन इसका नंबर्स में कोई उछल कूद करने वाला चीज है ही नहीं। इसका ROCE है 3.33%। दैट मीन्स कंपनी में जो पैसा दिया जा रहा है एम्प्लॉयज लोग को, भाई लो तुमको इतना पैसा देगा, इसको इसको बनाओ, यहां से पैसा बनाओ, पूरा उछल कूद करके पैसा बनाया आपको 3% 100 रुपया में। ये धंधा करने से, जब भाई धंधा बंद कर दे, पोस्ट ऑफिस में पैसा रखिए, इससे ज्यादा पैसा मिलेगा। इतना माथा मारी करने कुछ है ही नहीं इसमें। दिस इज बेसिक पैरामीटर, हम फर्स्ट पैरामीटर की बात कर रहे हैं। हम बोले ना ये सब इंटायरली एक बड़ा बड़ा कंटेंट है, बहुत बड़ा कंटेंट कुछ नहीं है, कंटेंट है जो भी हो, लेकिन हम उस तरह का काउंटर में क्यों फंसे भाई। इतना बड़ा कंपनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है, लेकिन हम क्यों इसमें जाए, हमको नहीं जाना है इसमें। आज सिंपल अगर देखिए VBL, वरुण ब्रेवरेज, क्या है VBL, इसके सामने कुछ नहीं है। अब रांची में जाएगा तो भेल का प्रोजेक्ट देख के दिमाग खराब हो जाएगा। VBL ये तो साला पेप्सी का ये है, बॉटलर है, फ्रेंचाइजी है पेप्सी। उसका ROE देखिए 33.5%, ROCE देखिए 27.4%। स्टॉक का परफॉर्मेंस जो भी रहे हमको वो मतलब नहीं, स्टॉक हम बाद में आएंगे।
लेकिन आप किसी भी लेवल पर आप फंसे हुए नहीं हो, किसी भी लेवल पर फंसे हुए नहीं हो भाई। हम वो एग्जांपल देना ही नहीं चाहते, कोई यहाँ पर पकड़ा तो फिर उसका कहानी यहाँ तक बना तो इतना टाइम, वो सब कहानी में हम नहीं है। किसी भी लेवल पर फंसे हुए नहीं हो, क्योंकि आपका जो बिजनेस मॉडल वीबीएल का है, आप जब निकालोगे आप देखोगे लीवरेज भी लिया हुआ है थोड़ा बहुत, ठीक ठाक, टर्नओवर सॉलिड हो रहा है। उस सबको पता चल जाएगा एसेट लाइट है ना एसेट हेवी कंपनी है। और ऑलवेज याद रखिएगा, एसेट लाइट कंपनी ज्यादा पैसा बनाता है। आप अगर एसेट में ही फंसे रह गए, आप अगर देखेंगे यहाँ पर एसेट, जैसे बीएचईएल, हम लोग कहाँ देखे थे बीएचईएल, देखिए ना, हम आपको एक नॉर्मल दिखा रहे हैं। आप अगर इसका आरओई देखेंगे 33% ना, वरुण बेवरेज का 33% का आरओई देख रहे हैं ना आप, ये किस तरह से बना हुआ है। फिनेंशियल लीवरेज देखिए है 2 का, 2.08 का फिनेंशियल लीवरेज है। दैट मीन्स मालिक जो पैसा लगाया उसका 2 गुना एसेट खट रहा है भाई, सिंपल सी बात। और जो एसेट चल रहा है, जो बिजनेस में लगा, उसका 1.2 टाइम्स का लेकिन धंधा हो रहा है। दैट मीन्स इंटू 1.2 टाइम्स, 2.4 टाइम्स, 1.24 टाइम्स इंटू नेट प्रॉफिट मार्जिन। देखिए वो नेट प्रॉफिट मार्जिन 12% का नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालता है ये। देखिए नेट प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है, 12% का नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालता है इंटू 12.1%। दैट मीन्स रफली आपका, हाँ, ये आपका देखिए मोर देन 30% का आपका आरओई आ गया। दैट मीन्स इसमें नेट प्रॉफिट मार्जिन आपका 12% का बना हुआ। अब जस्ट वरुण वेबड़े जब भेल में देखिए ना, भेल बहुत बड़ा नाम है, 12% का नेट प्रॉफिट मार्जिन बना रहा भाई। एसेट टर्नओवर 1.24 टाइम्स का कर रहा है, और भाई फिनेंशियल लीवरेज भी लिया हुआ है। वाह, पूरा पूरा सेटअप आप देख रहे हो भाई किस तरह से बना हुआ है। मार्जिन भी 12% का रख रहा है, टर्नओवर कभी कर रहा है 1.24 टाइम्स का। दैट मीन्स उतना जबरदस्त एसेट जो, मैंने एसेट का 1.25 मोटा मोटी ठीक ही है, उतना एसेट लाइट भी नहीं है लेकिन हेवी एसेट भी नहीं है। आप अगर वेल में जा रहे हो ना बीएचईएल, अब देखिए आराम से आप मॉडल को समझने की कोशिश कीजिए। बीएचईएल फिनेंशियल लीवरेज भाई यहाँ पर उससे भी अच्छा लिया हुआ, जबरदस्त। 2.08 था वरुण वेबर, यहाँ पर 2.18 है। एसेट टर्नओवर साला, ये तो पूरा बड़ा बड़ा एसेट में ही फंस गया, मर गया ये। सिर्फ प्रोडक्शन हो रहा है, लंबा लंबा एसेट बना ला के वहां पर पूरा एसेट फंसा हुआ है। प्लांट मशीनरीज ये सब में फंसा हुआ है, एसेट लाइट है ही नहीं, एसेट हेवी कंपनी है। तो जिंदगी में इसका आरओई अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल जो है ना, ये ऑलवेज फंसा के ही रखेगा एसेट में। 0.4 इंटू मार्जिन देखते तो जरा भैया, मार्जिन नेट प्रॉफिट 1.94। देखिए इतना ताम झाम करके मार्जिन ला रहा, 1.9। वो साला पेप्सी, वो ये बेच रहा, पानी बेच रहा है, उसमें मार्जिन ला रहा 12% का, इसका इतना ताम झाम 1.94, 2% का भी मार्जिन नहीं है। 1.94, 1.69, 1.7 का आरओई है। बाबा जी का ठुल्लू वाला कहानी है इसमें। हम तो भाई कभी भी इस धंधा में इन्वेस्ट ने 1 पैसा नहीं लगाएंगे। अब टाटा स्टील में आओ, 7.28, कहा 33% आरओई, एक पेप्सी वाला, पानी बॉटल वाला, और कहा है भाई 7.28, इतना बड़ा नाम। चलिए जरा देखते हैं तो। फिनेंशियल लीवरेज तो भाई उधारी लेने में तो सबसे आगे है ये, देखिए 2.75, पूरा उधारी लेकर बैठा हुआ है एकदम, 2.75। फिर आपका ये कहा गया एसेट टर्नओवर पॉइंट है वही फिर,
भाई बड़ा बड़ा प्लांट मशीनरी इसी में फंसा हुआ रह जाइएगा जिंदगी भर, कभी नहीं पैसा। ऊपर से ये आपका साइक्लिकल बिजनेस है। साइकिल आएगा क्योंकि मेटल साइकिल पे चलता है। अपना उसके फेवरेबल साइकिल में पैसा बनाएगा, नॉन फेवरेबल साइकिल में वो भी पैसा नहीं बनेगा। लेकिन एसेट टर्नओवर वो उसका ऑलवेज ही फंसा हुआ रहेगा। फिनेंशियल लीवरेज आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि बड़ा पैसा लगता है। एसेट में बड़ा पैसा आपको फंस रहा है। हाँ। और देखिए 0.86, इतना पैसा फंसा के भी आप पूरा इसे फंसे हुए। और भाई मार्जिन कितना ला रहे हैं इतना ताम झाम करने के बाद? 3.25। टाई टाई फेस। 7 क्या करेंगे इसे तो? इसको पूरा फोड़ के भाई पैसा लगा दीजिए कोई बड़ा कंपनी का इसमें बॉन्ड में। 8-9% का आपका रिटर्न बन के आ जाएगा ईयरली। इतना इसमें माथामारी करने क्या है इसमें? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द मॉडल। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मॉडल। आपको हम इसका दिखा रहे हैं, ऐसे ही एक कंपनी बड़ा नहीं होता है। मल्टी बैगर ऐसे ही नहीं होता है। ठीक है। मल्टी बैगर मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ 25 से 26% चाहिए एनुअली बस। हर साल का जो जो एनुअल ग्रोथ होता है, एवरेज एनुअल ग्रोथ मेरे को उतना ही चाहिए। मल्टी बैगर बहुत बड़ी बात है। उसको दिखाना बोलना आसान है, दिखाना बहुत कठिन है। हम आपको दिखा रहे हैं नेस्ले का 108% आरओई है भाई। कितना बड़ा आपने भेल देख लिया, भेल का। ठीक है। क्या क्या विशाल कंपनी भेल। आप अगर भेल को बगल में रखते हैं यहां पर, BHEL, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, आप सेल्स देखिए। लास्ट ईयर का सेल्स है 23,000 करोड़ रुपया का। 23,000 करोड़। नेस्ले का सेल्स अब सिर्फ 16,000 करोड़ का, 16-17 हजार करोड़ का। उससे सेल्स में भाई बहुत ही कमजोर है। सेल्स हम क्या अचार डालेंगे क्या? सेल्स ग्रोथ हम ऑब्वियसली देखेंगे। मेरे को आरओई फर्स्ट देखना है भाई। 108% मतलब हर साल में पैसा डबल बना रहा है ये मालिक लोग का। हर साल में पैसा डबल बना रहा है। आप अगर देखेंगे, हम इसका मतलब सिर्फ आरओ ही देख रहे हैं ऐसा बात नहीं है। नेस्ले का प्राइस चलता नहीं है अभी। क्यों नहीं चलता, उसका रीजन सेपरेट है। ठीक है। लेकिन आप अगर देखेंगे फिनेंशियल लीवरेज देखिए 3.5 टाइम्स लिया हुआ है। 3.5 टाइम्स फिनेंशियल लीवरेज लिया हुआ। और एसेट टर्नओवर 1.96। टोटली एसेट लाइट कंपनी। दैट मीन्स दूसरों लोग से बनवाता है, खुद का छप्पा मारता है। वो ऐसे में फंसा ही नहीं। बड़ा बड़ा प्लांट में चले देना ही नहीं पड़ा। दूसरों को बोलता भाई तू करेगा, मेरा इंस्पेक्शन का लोग वहां पर जाएगा, क्वालिटी चेकिंग वहां पर करेगा, मैं अपना आदमी लोग वहां से हम अपना स्टैंपिंग करेगा, निकाल देगा। वो ऐसे में फंसा ही नहीं, इसलिए इतना हल्का एसेट में काम कर पा रहा है। इंटू 1.96, इंटू मार्जिन देखिए, नेट प्रॉफिट मार्जिन 14.1%। इवन फार बेटर देन आपका इससे हम लोग क्या देखे थे, वरुण बेवरेज से 14.1%। 90, दैट मीन 100 का लगभग मोटा मोटा। ये लास्ट ईयर का क्वार्टरली अगर देखेंगे तो 100 का लगभग आ। ठीक है। तब समझ पा रहे हो, हम लोग गलत बिजनेस मॉडल में चढ़ जाते हैं। हम जस्ट ये आपको एक पार्ट दिखा रहे हैं। हम लोग गलत बिजनेस मॉडल में चढ़ जाते हैं। उसके बाद हम लोग सारा हम लोग ऑलवेज रोते रहते हैं, भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, हम लोग फंस गए, गलत चढ़ गए, अटक गए, कंपनी गलत था, ये था। आपको मिनिमम चीज समझना पड़ेगा। मिनिमम का टोटल चीज को ही समझना पड़ेगा। तो जो भी हो, हम लोग अ, ये सारा चीज हम लोग डिस्कस किए। सो ये बहुत ही साइंटिफिक चीज है, सारा कैलकुलेशंस का चीज है। ठीक है। तो इसको जानना जरूरी है। हम लोग इसका जो भी है, एक चीज ये सारा कुछ ना कल्चर में होना भी चाहिए। हम लोग अब जस्ट आपको ब्रीफिंग करते हैं। हम लोग का पूरा कोर्स एक कंटेंट लाए हुए हैं टोटली, जिसमें हम लोग पोर्टफोलियो बिल्डिंग करवा रहे हैं। टोटली पोर्टफोलियो बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे अपना भाई 10 टाइम्स का रिटर्न 10-10 साल में बने।
सिंपल अपने को 25.25% का CAGR से 25-26% का CAGR से अपने रिटर्न बने। कोर्स का कॉस्ट 10,000 रुपीज, बट बैकअप फॉर एवर। जितना भी उसमें रिलेटेड डेटा वगैरह सब कुछ है, सारा हम लोग से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जितना भी आपका ये आएगा अपडेट्स रहेगा, सारा कुछ सेपरेट ग्रुप्स में दे दिया जाएगा फॉर एवर, नॉट फॉर ए डे, 1 डे, 4 दिन, 4 महीना, 6 महीना, ऐसा नहीं, फॉर एवर आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। बट इसको लेके, क्योंकि एक एंटायर कंटेंट बहुत बड़ा कंटेंट है, ये सारा कुछ सेमिनार्स में होता नहीं, तो ठीक है, आज हम लोग एक स्पेसिफिक जगह हम लोग पे बात की है। सो आप लोग अगर आगे प्रोसीड करना चाहते हो तो हम लोग साथ कांटेक्ट कीजिएगा। एंटायरली टोटल कंटेंट किया हुआ कोर्स है, वो भी हम लोग लाइव कोर्स चलेगा, ऐसा नहीं है रिकॉर्डिंग, लाइव चलेगा, लाइव का रिकॉर्डिंग तो आपको मिलेगा ही। और सारा कुछ उसमें, और साथ में लाइफ टाइम का आपका सर्विस है उसमें, क्योंकि पोर्टफोलियो बिल्डिंग से लेके एवरीथिंग है उसमें। ठीक है, हम लोग सारा कुछ सर्विसेज आपको दिए देंगे, जैसे आपको ओरिजिनली का पैसा बने भाई, सिंपल सी बात है, आपको ओरिजिनली जैसे पैसा बने। ठीक है, एनी क्वेश्चन आप लोग कभी भी अपने को कांटेक्ट कर सकते हो, अपना नंबर शायद आप लोग जानते हैं, 9674127158। तो कभी भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आपका क्वेरीज रहेगा, हम लोग से जितना हो पाएगा हम लोग करेंगे। YouTube channel name, please, and website details, please. Yeah, I'm providing you YouTube channel. Just a minute. Uh, just a minute. Just give me a time. एक मिनट भाई। व्हाट्सएप पे अभी जस्ट दिए हुए थे तुमको। हम हम आपको यहाँ पर फॉरवर्ड कर दिए। देख लेना। ठीक है, सारा कुछ फॉरवर्ड कर दिया गया, आप देख लेना। तो वट एवर, हम लोग इस तरह से जुड़ते हुए रहेंगे, बीच बीच में लोग सेमिनार करते रहेंगे, जैसे कुछ ना कुछ होते रहे। और हम लोग अपना एक्टिविटी यूट्यूब में भी बढ़ा रहे हैं। इन दिस मीन वाइल हम लोग यूट्यूब में एक्टिविटी जो जितना भी अच्छा ये रहेगा, कंटेंट रहेगा, हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट। कोई भी क्वेरी रहेगा पूछिएगा। थैंक यू, आई होप दिस विल हेल्प यू। एटलीस्ट आपको कुछ तो नॉलेज इसमें से डेफिनेटली एडेड हुआ होगा। तो हम लोग आगे भी मिलते हैं, इस तरह से कुछ वैल्यूएबल सेमिनार्स करने की कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।